हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल मेरे सारे यूक्यूटी डॉक्टर्स। तबीयत पानी जीवन जिंदगी कैसी चल रही है एक बार बताइएगा चैट में। हेलो हेलो नमस्कारम भैया लोग। यहां पे गुड मॉर्निंग का मतलब यूक्यूटी ही होता है जी। सारे क्यूटीज हाजिर हो जाएं एक बार चैट में। हेलो हेलो नमस्कार भैया लोग। यस यस भैया लोग एंड बहन लोग, ऑब्वियसली छोटी छोटी बहन लोग। ये बहनों ने बहुत कमाई करी रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन में बहुत कमाई करी। अभी रक्षाबंधन गया है। मैं तो अपनी बहनों को किंडर जॉय दिया था भाई। मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए पूरे, और क्या चाहिए। किंडर जॉय दिया था जी हमने कहा इससे बढ़िया मिठाई आपने खाई नहीं होगी। चलो 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 चलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, तबीयत पानी जीवन जिंदगी ठीक है एक बार आ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। यूनिक तरीके से पढ़ेंगे और ये यूक्यूटी को कोई कोई बिगाड़ने की कोशिश में है लेकिन नहीं बिगड़ पाता है। यूक्यूटी का मतलब यूनिक क्वालिटी टीचिंग ही रहेगा जी। आज आप देखेंगे कि यूनिक क्वालिटी टीचिंग नाम की चीज होती क्या है। कुछ ऐसी चीज जो नीट ने कभी नहीं देखा, वो अब की बार इस बार आज से शुरुआत हो रही है। VSEPR थियरी से शुरू करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन की थियरी में आप जब मंडे को आओगे तो भैया जी आपको आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूं बहुत मजा आएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। हाँ, यूनिक क्वालिटी टीचिंग का अगर नमूना देखना है तो भैया जी VSEPR, और अगला होगा हाइब्रिडाइजेशन, अगला होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये वो बातें हैं जिनको बच्चों को याद करनी पड़ जाती हैं। इनमें से कुछ याद नहीं करना होता। कंप्लीटली लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल अप्रोच के साथ इनऑर्गेनिक आपकी खोपड़ी में डाली जाएगी। पूरे ब्लड में जब चेक कराओगे तो पता चलेगा IOC प्लस है अंदर, अंदर IOC प्लस है। एक कह रहा यूक्यूटी वाले कंजूस ना। अच्छा रे कंजूस नहीं रहे, वो 50 रुपए खर्च किए थे, कम थे क्या भाई बताओ तुम। 50 रुपए का किंडर जॉय आता है, पागल। रक्षाबंधन पे इतना खर्चा बहुत है। चलिए जी, तो अगर आप चाहते हैं इसका आनंद लेना तो मंडे को जलूल जलूल आना। वो शादी के कार्ड पे लिखा रहता ना जलूल जलूल आना, तो भैया यूक्यूटी की तरफ से क्या कहना है कि मंडे ट्यूसडे ये सब दिन जरूर आए, क्योंकि इनमें जो पढ़ाया जाएगा वो अलग ही आनंद होने वाला है। चलिए जी, आइए, सुस्वागतम आप सभी का, सुस्वागतम आप सभी का। आइए, VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी की आज हम शुरुआत करेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये आपके कुछ कमेंट्स हैं, उनको मैं यहां पे रीड कर देता हूं। जस्ट ये हटा देता हूं, है ना, इसके ऊपर आ रहा था। ये टॉपिक होंगे जिनमें आपको और आनंद आने वाला है। सर आप जो, शिवांशु कहता सर आप जो NCERT में कलर करते हो उसमें से कौन सा वाला पढ़ूं, येलो वाला या पिंक वाला। ए दादा, दोनों पढ़ना है। मैं जो भी क्लास में लेके आता हूं, मैं अगर समझा रहा हूं तो घर पे जाके जस्ट एक बार उसको रीड करो और रीड करके सोचो कि ये पूरी लाइन का क्या मतलब बन रहा है। मैंने समझा तो दिया ही था। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम ये एक ही कलर पढ़ोगे जी। कलर इसलिए करा, देखने में अच्छा लगता है, और यहां जब आता है ना तो व्हाइट पेज पे अगर मैं लाऊंगा तो चमकता है, और जब मैं कलर करके लाऊंगा उतना चमक नहीं होगी, आप स्पष्ट पढ़ पाते हैं। शिवांशु दादा तू समझदार नहीं है रे तू पगला है रे क्यूटी ए क्यूटी, कूटी कूटी हो जाएगा तुम्हारा। इसमें भी बचने की कोशिश में है, बताओ यार। फारूक साहब क्या कह रहे हैं कि सर ये जेई वाले टीचर्स का अप्रोच थोड़ा अलग ही होता है। एकदम सही बात है, उसका रीजन है भाई, उसका रीजन है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कुछ जड़ा हुआ है, उसका इकलौता रीजन ये है कि भैया हमें पढ़ाना होता है जेई एडवांस का कंटेंट। हमें हमारे जो बच्चे सामने होते हैं उन पर हमारी जिम्मेदारी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा दी जाएं। वो भैया याद करने को तैयार ही नहीं होते जेई वाले, तो करें क्या। तो उनको समझाने के लिए हमें मेथड सोचने पड़ते हैं, विजुअलाइजेशन सोचने पड़ते हैं कि भाई ऐसे बोलूंगा तो इस तरीके से ये समझ जाएगा, क्योंकि वो रटने को तैयार ही नहीं है जेई वाला। ये होता है, ये बेसिक अंतर है। तो भैया जी मैं इसी तरीके से आपकी क्लास में भी कराने वाला हूं। काहे रटोगे भाई। हाँ, जहां याद करना होगा देख लेंगे, जहां याद करना होगा याद करा देंगे खड़े होके, लेकिन कुछ तो ऐसी बातें होंगी ना जो समझी जा सकती हैं, है ना।
80% से ज्यादा चीजें समझी जाती हैं तो वो पूरी तरह से समझा दिया जाएगा, तो अपने आप 20% अपने आप कर ले जाओगे। तो यस, इसका जवाब आना शुरू हो चुका है। वेरी वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या है ये कि भैया डॉक्टर साहब लोग आपको स्टेथोस्कोप बुला रहा है, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सिर्फ तुम खाली दूर दूर से देखोगे और फिर लगेगा ये भी मेरा कभी सपना था, ये भी मेरा कभी सपना था। ठीक है, तो जितने लोग मेहनती होंगे उन्हीं के हाथ ये लगेगा, बिना मेहनत वालों के तो नहीं लगने वाला है ना। अभी कल ही मैंने एक मीम देखा है, थोड़ा मीम में ऐसा था कि एक किडनी तो दो होती है ना अपने पास, हाँ, तो 2 किडनी थी, उस पर सामने लिखा हुआ था गवर्नमेंट सीट, उसके नीचे लिखा था प्राइवेट, उसमें 1 किडनी थी, उसके सामने लिखा था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। एकदम सही बात है भाई, एमबीबीएस करने जाओ प्राइवेट से, सीधा तुमको गरीब बना देंगे, अंदर जो तुमने भगवान ने दे रखा है उसको भी निकाल के बेचना पड़ जाएगा दादा। तो इसलिए सीधी सीधी बात यह है कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक। हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का युद्ध है और ये इसको ढंग से लड़ते लेते हैं अपन। ओके, चलिए, स्वागतम सुस्वागतम आप सभी का। तो चलिए पढ़ते हैं कि मास्टर क्यों कह रहा है इतना लॉजिकल लर्निंग करवाएगा। देखते हैं, ये उन बच्चों के लिए जिसको गोट सीट नहीं मिल रही। जब आप क्लिक करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ओम सर पे, उसमें स्टेथोस्कोप करके एक बैच है, उस बैच के अंदर नोट्स है, नोट्स के अंदर गोट सीट है। और एक बच्चा कह रहा सर 120 क्वेश्चन नहीं है, 119 है, सही कह रहा था वो, 99 + 20 है शायद, 99 जेई मींस का है, 20 आपके नीट का है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। इसी तरीके से अगला देखेंगे, जिसको समरी लेक्चर चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जो ये सोच रही है कि हमने तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा ही नहीं, हम यहां से कैसे शुरू करें, तो भैया जी गोट समरी लेक्चर इज द बेस्ट ऑप्शन। इससे बेहतर न कुछ है, ना होने के कोई चांस है। बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में जान लो, जितना कंटेंट और अच्छे से डिलीवरी यहां पर हुई है, यही बेस्ट चीज है, यही समरी गोट समरी लेक्चर है। देखोगे तो आपका खुद आत्मा चिल्ला चिल्ला के कहेगी ये मास्टर सही कह रहा था, इसको पढ़ने का सही तरीका बताया इसने। हाँ, चैप्टर को। अगला होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 60 से क्वेश्चन नंबर 80 को प्रैक्टिस करके आना है। गोट सीट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब यहां पे जो मिलेगा उसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन नंबर 60 to 80। ध्यान दीजिए, जितना होमवर्क दे रहा हूं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो भाई ना करके आए। ये जान लो तुम सिलेक्शन से एक एक दिन दूर जा रहे हो। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, आप सिलेक्शन से एक एक दिन दूर जाते जा रहे हो, फिर करीब आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो काम दूं उतना करो, ठीक, खाली मत बैठो घर पे। तुम्हें मैं यहां समझा ही रहा हूं, याद भी करा रहा हूं, तो फिर कर क्या रहे हो यार आप लोग। चलिए जी, स्वागत है। इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने दिए मान लीजिए 45 सेकंड। देखते हैं क्या होता है आपसे, देखते हैं क्या होता है आपसे। करो करो, चलो रे। चलो 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 जी चलो। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फर्स्ट लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी इनमें से किसकी आएगी, फर्स्ट वाली। ऑब्वियस सी बात है कि एस ब्लॉक वाले होते हैं लेफ्ट साइड, उन्हीं में से किसी की होगी। और फर्स्ट कम आने का चांस कब है, जब वो लेफ्ट साइड में होगा। और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जाओगे, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जाओगे। मैं इसके लिए सवाल नहीं ला रहा हूं, बच्चे ने मुझसे एक डाउट पूछा है कि मास्टर एक बात बताओ, आप कह रहे थे आपने तो कहा था कि पीरियोडिक सब टेबल में सबसे लोवेस्ट सीजियम का होता है, हमने सही कहा था। आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम सीजियम का होता है। लेकिन मेरे प्यारे, यहां सीजियम लिखा है कहीं, यहां कहीं सीजियम लिखा है नहीं ना। अगर सीजियम नहीं लिखा है तो जवाब फ्रांसियम आ जाएगा, क्योंकि सीजियम और फ्रांसियम में देखने को यह मिलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्रांसियम ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सीजियम के। कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये याद करने का फैक्टर, ये डेटा बेस्ड है ना। और सिलेबस में ज्यादा होता नहीं है, ये है नहीं, ये वाला ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो अपन इसको पढ़ते नहीं है, ठीक है। होता ज्यादा इसी का है, क्लियर है। सबसे कम किसका पूरे पीरियोडिक टेबल में, सीजियम का। तो इधर नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने ये कहा है लोवेस्ट ढूंढो इनमें, समझ में आया, इनमें से ढूंढो लोवेस्ट। ये थोड़ी कह रहा है पूरे पीरियोडिक टेबल में कहां पे है, समझ में आया।
समझ में आया कि नहीं आया भाई? उल्टा सीधा ना सुना करो जी। ए भाई क्या हो जाता है जी ये सब? हाँ देखो भाई, इसको कुछ हो गया, कुछ तो हो गया जी, इसको छोड़ो, जाने दो, अब हम क्या करें। सी ऑप्शन सही है। चलो जी। अरे बाप रे बाप, धुआं ढा दिया हमारे बच्चों ने। ये देखो, तो डी पर 19 का कैसे आ रहा है भाई? ये देखो, गजब बालक हो रहे तुम लोग। ये क्या कर रहे हो? यही तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? ये तुम बेइज्जती करवा रहे हो जी, धुआंधार बेइज्जती करवा रहे हो, सही बता रहा हूं। इसका मतलब तुमको इनके एटॉमिक नंबर ही नहीं आते। एटॉमिक नंबर तुम्हें किसका आना चाहिए? इनर्ट गैस का, उसके हिसाब से इसको लिखना होता है। कुछ नहीं आ रहा है क्या? इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 3, इसका कितना होता है 8, जोड़ दो, इसमें 8 जोड़ो 19, इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा? चलो बताओ, इसमें बोलोगे 18 जोड़ देते हैं, क्या 37 होगा? सही पकड़े हैं। अरे इनमें एक एक नंबर कौन से बढ़े हुए दिखेंगे? जो इनर्ट गैस का है उससे एक ज्यादा कर दो बस। हीलियम में एक जोड़ दो, है ना, नियॉन में एक जोड़ दो, आर्गन में एक जोड़ दो, क्रिप्टन 36 में एक जोड़ दो। अगला बताओ क्या आएगा? अगला बताओ क्या आएगा? अगला यहां पर क्या आएगा? कौन बताना चाहेगा? बोलो। 55 आएगा। चलो, मैटर बेटा छीछी हो गया तुम्हारा, मैटर तुम्हारा छीछी हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कहां पर नेगेटिव होगी, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इसको देखने का तरीका हमने ये पढ़ा था, आओ या तो इससे देख लो, या तो एक तरीका पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है पॉजिटिव तब होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर प्यार है तो पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर प्यार नहीं है तो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये मतलब है। चलो देखते हैं। बेरिलियम इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्यार कहां यार? वो एनर्जी रिश्वत में लेता है, तो यहां पर प्यार नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी मेरे प्यारे? नेगेटिव। या यहीं पे कहोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव। याद है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। यहां पर आओ, नाइट्रोजन से N-, यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए कोई प्यार नहीं है, प्यार नहीं मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। पढ़ा था ना, नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। गुड। ये देखो, आपने एक एटम से पॉली एटॉमिक बनाया, जब भी आप पॉली एटॉमिक बनाते हो तो आपको एनर्जी रिश्वत में देनी ही पड़ती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं कर सकते। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव। जब आप सीधे 2 - 3 बनाने लग जाते हो तो आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, लेकिन यहां एनर्जी निकलती है, यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को प्यार बाकायदे मिलता है। सही बात है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सही तो यही है ऑप्शन, भले एनटीए ने कुछ भी दिया हो, लेकिन ऑप्शन यही बनना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं। नेगेटिव के हिसाब से यही सही है, यही सही है, और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ यही सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे सही आता हुआ दिख जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आवाज कम है, कर लेते हैं। VSEPR थियरी हेडिंग डालिए, सबकी कॉपी में आना चाहिए VSEPR थियरी। लिखो लिखो, सब लोग लिखोगे VSEPR थियरी। लिख लो लिख लो, लिख लिया क्या सबने VSEPR थियरी लिख लिया है? एक बार चेक कर ले, आवाज तो मैंने बढ़ा दी है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। चलो हो गया है, ठीक। VSEPR थियरी हेडिंग डालिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं, मस्त मजा मक्खन हो जाए। आइए देखते हैं VSEPR थियरी में कैसे लिखेंगे। लिखेंगे वैलेंस, वैलेंस एस से होता है सेल, वैलेंस सेल, ठीक है। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ई से क्या है? इलेक्ट्रॉन। पी से क्या है? पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। आर से होगा रिपल्सन, आर से है रिपल्सन, और टी से हो जाएगा थियरी। ठीक है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। नोट करें, इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसके नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये क्या बताता, VSEPR थियरी दी गई है कि हम किसी मॉलिक्यूल में किसी सेंट्रल एटम के किनारे साइड एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, किस तरीके का है, इसी को पढ़ते हैं। दोबारा बताता हूं,
वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अंदर हम ये पढ़ते हैं किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जो सेंट्रल एटम है, जो नेता है हमारा, जो हमारा सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के किनारे किनारे जो साइड एटम्स लगे हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो कितने एंगल पर हैं, कितनी दूरी पर हैं, क्या अरेंजमेंट है, वही ज्योमेट्री कहलाती है। तो ये ज्योमेट्री के बारे में बताने के लिए है जी। चलिए ठीक है, अब ये कहते क्या है वो सुनते जाइए, सुनते जाइए, अभी सुनना है सिर्फ। आवाज बढ़ाई तो थी, और बढ़ाया है क्या, और बढ़ाना है क्या? अरे बोलना, और तो नहीं बढ़ाना। एक बार बोल दो भाई चैट में, आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है यहां पे। ठीक है जी, दोबारा सुनेंगे वीएससी-पीआर थ्योरी में, प्लीज एंड प्लीज दोबारा सुनिए। मैंने क्या कहा कि किसी भी जो सेंट्रल एटम, जैसे मान लीजिए मैंने लिया AB2 टाइप, सुनते जाइए खाली, उसमें से सेंट्रल एटम ए है, उस सेंट्रल एटम ए का वैलेंस सेल हम स्फेरिकल मानेंगे। कैसा मानेंगे? स्फेरिकल मानेंगे। कुछ बनाएगा नहीं कोई, खाली सुनना है, खाली सुनना है सभी को। ठीक है, खाली सुनना है सभी को। आवाज परफेक्ट है भाई, है ना, कान फट जाएंगे तुम्हारे। चलिए जी, सेंट्रल एटम ए है, सेंट्रल एटम ए है। थोड़ी देर पढ़ाने दो, नहीं पढ़ाने ही नहीं दोगे तुम। ईयरफोन खरीद लो सबके सब लोग, ठीक है, इस तरीके से काम नहीं बनेगा। जिन बच्चों ने ईयरफोन लगा रखे हैं उनके कान दर्द करेंगे जी, हम चिल्लाएंगे यहां से। तो तुम्हें क्या है, तुम तो खाली बकर कर लो। नहीं नहीं भाई, नहीं बढ़ाया जा सकता, पॉसिबल नहीं है अब बढ़ाना। अब बढ़ाने का मतलब है कि भैया कुछ दिक्कत हो सकती है फिर। हाँ ठीक, चलिए जी दोबारा सुन लीजिए, थोड़ा सा हल्का, कि तभी मैंने बढ़ा दिया है। प्लीज आप बकवास मत करना ना, यही करने नहीं आया ना अपन, आज पढ़ने आए हो तो पढ़ लो ढंग से। आओ, मैं दोबारा बढ़ाने जा रहा हूं, सुनिएगा क्या बोला मैंने। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या है? ये कहता है कि जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का, जिसमें ए हमारा सेंट्रल एटम है, ए हमारा नेता है। तो ये कहते हैं कि ए का वैलेंस सेल लीजिए, जिसको आप स्फेरिकल लीजिए। कैसा लीजिए? स्फेयर लीजिएगा। वैलेंस सेल हमने कैसा लिया है? ए का स्फेयर लिया है, ऑब्वियसली स्फेरिकल है। ठीक है जी, ओके। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, ए ने बी के साथ रिश्ते बनाए भैया, ए ने बी के साथ क्या करे हैं? रिश्ते बनाए। बनाना कुछ नहीं है, किसी को बनाना कुछ नहीं है, खाली सुनना है। जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा तो मान लीजिए कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन देता है? ए देता है। एक इलेक्ट्रॉन कौन देता है? बी देता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको आप कहां दिखाओगे? ए के वैलेंस सेल पर दिखाओगे। सुनना ध्यान से, ए के वैलेंस सेल पर दिखाओगे। दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, ए के वैलेंस सेल पर ये इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई? ये ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। दोबारा सुनिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो कितने हो गए? दो इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है जी, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही बी का एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर है। ठीक, ये कहते हैं कि एक इनका है, एक इनका है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इनका है और एक इलेक्ट्रॉन इनका है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। टोटल कितने हो गए? दो इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं ये मानूं, मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि ए के पास मान लो लोन पेयर भी है, तो उसको भी साथ साथ सीख लेते हैं। अगर मान लो ए के पास लोन पेयर है, तो ए का लोन पेयर खुद का है, सेंट्रल एटम का लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर कहां रख दिया मैंने? यहां रख दिया। लोन पेयर कहां रख दिया मैंने? यहां रख दिया। दोबारा सुनिएगा, ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर। बट अब मैं यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर करके नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर ही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही आ जाएंगे। क्या? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों ही आ जाएंगे। मैं सिर्फ बार बार इलेक्ट्रॉन पेयर कहूंगा। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? उसमें ए का लोन पेयर भी कंसीडर किया गया है और बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी कंसीडर किया गया, तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर। अब सुनो, ए ने कहा कि देखो मेरे पास क्या था? स्फेरिकल सेल था, उस पर तीन लोग अरेंज करने थे। कौन से तीन लोग? एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल तीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है। तो कहते कि ऐसा अरेंजमेंट सेट करो इस स्फेयर पर कि इनके बीच में रिपल्सन ना के बराबर हो या कम से कम हो। तो चलो भैया कोशिश कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर हम इनको रखें एक स्फेयर पर कि इनमें रिपल्सन मिनिमम हो। आप बताइए,
3 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करने का ऐसा कौन सा तरीका जादूगरी सीखी है आपने, बताइए। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इससे क्या करोगे, इतनी दूरी पर यहां 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 ऐसे तो अरेंज करोगे, है ना। तो अगर मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री पर अरेंज कर दूं तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हो कि इनमें और इनमें रिपल्सन मिनिमम है। क्यों? क्योंकि ये दूर दूर हैं। अदरवाइज अगर मैं इसको यहां रख दूं बगल में तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसलिए 120 डिग्री पर रखा जाता है ताकि रिपल्सन मिनिमम हो। ओवरऑल कहानी पढ़ो, वैलेंस शेल पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वैलेंस शेल पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर, उनमें जो रिपल्सन हो वो मिनिमम होना चाहिए, यही थियरी कहती है। ओवरऑल थियरी की बस एक लाइन कहता है, ये थियरी कहता कि देख मेरे प्यारे, सेंट्रल एटम पर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, ये कोशिश करो कि उसमें मिनिमम रिपल्सन हो। सिर्फ एक तथ्य है, बाकी इसी के आसपास पूरा पोस्टुलेट घूमता है। ठीक है, लिखना कुछ नहीं था, क्या लिखना है अब आएगा, क्या लिखना है अब आएगा। ठीक है, अरे भाई जब जिम्मेदारी ले ली है समझाने की, याद कराने की, तो भैया काम तो बनने वाला है। आइए देखते हैं, चैट ऑन करेंगे, इसमें हल्की सी फील तो आई होगी, समझ डेवलप हुई होगी, एक्सप्लेनेशन आपकी खोपड़ी में उतरी होगी। से मान लीजिए मेरे पास एक सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के पास मैंने कहा कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को ना ये रेड कलर से दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, रेड कलर। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहूं तो मैं इसमें बना लूं, और नहीं बनाऊंगा तब भी समझ जाना कि ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए ये अरेंजमेंट अच्छा अरेंजमेंट है या ये अरेंजमेंट अच्छा अरेंजमेंट है? तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी बताइए ये वाला अरेंजमेंट अच्छा है या ये वाला अरेंजमेंट अच्छा है? सेंट्रल एटम यहां स्फेयर है, सेंट्रल एटम यहां स्फेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने एक दूसरे से दूर दूर कर दिया है, एक को मैंने इधर और एक को मैंने इधर रखा हुआ है, एक दूसरे से दूर दूर रखा है। लेकिन यहां देखिए एक दूसरे से दूर दूर नहीं, यहां पर देखो सेंट्रल एटम का पॉइंट ये न्यूक्लियाई ऑफ ए, स्फेयर का न्यूक्लियस यहां है, स्फेयर का न्यूक्लियस मेरे प्यारे यहां है। चलो बताओ कौन सा अरेंजमेंट ऐसा है जहां पर मिनिमम दिख रहा है, पहला या दूसरा, ए या बी? आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला अरेंजमेंट अच्छा है, यहां मिनिमम रिपल्सन होगा। यहां क्या होगा? रिपल्सन मिनिमम है। बस थियरी ओवरऑल इतनी ही है। यहां रिपल्सन कम है, यहां पर रिपल्सन ज्यादा है। अरे मास्टर ये रिपल्सन क्यों है? अरे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, दोनों पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपस में पास आने पर रिपेल करेंगे, रिपल्सन ज्यादा होगा, सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो भैया जी आपस में रिपल्सन कम करेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है नेचर में वही सरवाइव कर सकता है। इसका मतलब अगर सेंट्रल एटम ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो आप इनका समर्थन करिए कि आप मास्टर ठीक कर रहे हो, यही वाला कहानी ठीक लग रही है, ये वाला नहीं है। ओके क्लियर मामला। अब हमें कुछ अंग्रेजी की लाइनें छापनी, आराम आराम से लिखिए बिना दुख दर्द दिए। अब ये लिखिए, जितना यहां पर लिखा जा रहा है सब लिखना है। चलिए अब बात आती है मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। और मैंने सोचा ये कि भैया एनसीईआरटी की ही लाइनें पढ़ा देता हूं क्लास में, अलग से कराने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वो भी लिखिएगा। सब लोग लिखेंगे पोस्टुलेट्स, लिखिए सब लोग लिखेंगे पोस्टुलेट्स। ठीक, पोस्टुलेट में पहली लाइन पहले लिखेंगे, पहली लाइन लिखिए, टाइम लीजिए बट लीजिए क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। लिखा है द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का शेप देखना है, यह देखना है कि सेंट्रल एटम के किनारे किनारे साइड एटम का अरेंजमेंट कैसा है, तो क्या सोचना है उनके बारे में बता रहे हैं। द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, कितने हैं भाई, उसी से डिसाइड होगा कि हमारा मॉलिक्यूल देखने में कैसा लगेगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके अंदर क्या क्या है भैया देखो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं या नॉन बॉन्डेड, मतलब
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों यहां कंसिडर हो जाएंगे, बट मैं बार बार इलेक्ट्रॉन पेयर ही बोलूंगा। अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के किनारे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है, उससे यह डिसाइड होता है कि भैया यहां पर इसका ज्योमेट्री क्या आएगी, क्या अरेंजमेंट आएगा। जल्दी से बताएं, मामला ठीक लग रहा है? इसी में किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर यहां पे बोलूं ना तो यहां पर आप समझ सकते हो वैसे। चलो वैसे एक लाइन ये लिखो। अब देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैंने किनारे एनसीईआरटी लिख दिया। अगली एनसीईआरटी की लाइन ये लिखिए, देखो क्या लिखा है। द वैलेंस सेल इज टेकन एज स्फेयर। देखो, द वैलेंस सेल इज टेकन एज स्फेयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोकलाइजिंग मतलब फिक्स जगह बनाई गई इनके लिए, ये इनको फिक्स किया गया यहां पर। लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। क्यों भैया मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा गया? टू मिनिमाइज रिपल्सन, रिपल्सन को कम करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। प्लीज नोट करिए, तब तक मैं एसी कंट्रोल करता हूं, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। चल मेरे प्यारे, चल चल मेरे प्यारे, नोट करो नोट करो नोट करो, यही नोट करो भाई। पहले सब कुछ लिखना है भाई, लिखो जल्दी। क्लास में ही लिखवा रहा हूं, लिखो आराम से, ध्यान से लिखो, ठीक है। आओ, लिखा है द वैलेंस सेल इज टेकन एज स्फेयर। वैलेंस सेल को स्फेयर की तरह लिया गया है विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ। लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पर उनको फिक्स किया गया, लोकलाइज किया गया। लोकलाइज, अरे लोकेलिटी मतलब क्या होता है? आपका घर मोहल्ला घूमता है क्या? नहीं ना। तो लोकेलिटी मतलब एक फिक्स जगह, तो यही है, इनको फिक्स किया गया। लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर टू मिनिमाइज रिपल्सन, रिपल्सन को कम करने के लिए यह खेल खेला गया है। आइए अगली लाइन देखिए क्या है। अगली लाइन कहता, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर सिंस दियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। आखिरकार मास्टर ये रिपेल क्यों करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है, सेम चार्ज के हैं, तो रिपल्सन तो होगा ना मेरे प्यारे। अरे बोलना, रिपल्सन तो होगा ना मेरे प्यारे। तो अगली लाइन क्या कहती है? अगली लाइन कहती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल रिपेल वन एंड अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिंस दियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। चलो लिख लो भाई, चलो लिखो भाई सब लोग, चलो चलो डॉक्टर साहब लोग पढ़ो लिखो, बढ़िया डॉक्टर बन जाओ, ताकि कभी ऐसा हो कि कोई दवाई वाई की जरूरत पड़ी तो मैसेज करें कि डॉक्टर साहब क्या दवाई लिया जाए, तो सही डॉक्टर सही बताना वे तुम लोग। हाँ चलो चलो चलो, लिख लिया लिख लिया लिख लिया, वेरी गुड। अगली लाइन, अगली लाइन है दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी पोजीशन पाना चाहते हैं। दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस। 3D स्पेस में ऐसी पोजीशंस पाना चाहते हैं जहां पर मिनिमाइज हो रिपल्सन, दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। एक दूसरे से दूर करके इनके बीच में रिपल्सन क्या हो मेरे प्यारे? कम से कम हो। ऐसा वो स्थिति रहना चाहते हैं स्पेस के अंदर कि भैया अपने आप को हम एक दूसरे से दूर कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों में भैया झगड़ा होता रहता है, हम दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो इसलिए ये अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। अरे बोल रहे? हाँ बेटा ध्यान रखना, पढ़ लिख के कहां जाना है? पढ़ लिख के अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओ, ताकि मैसेज करूं, नहीं तो कल को सर मैं झोला छाप डॉक्टर हूं, मैं भी दवाई बताता हूं, तो भैया थोड़ी ना मैसेज करूंगा। हर चीज पे तुम कह दो मास्टर पैरासीटामोल ले लो, हर चीज का एक दवा पैरासीटामोल ले लो बेटा ठीक हो जाओगे। ये वाला खेल मेरे साथ मत खेल देना। यस यस यस, लिख लिया भैया लिख लिया, वेरी गुड, लिख लीजिए। एक गधा कह रहा है लिख लिख के पढ़ाइए, बट बेटा तुम कहीं और जाओ, तुम्हें समझना नहीं है, तुम लिखने आए हो, तुम्हें लिखना है
प्यार से भैया जाकर के आराम से एक लाइन लिखो। इस साल भी लिखो, अगले साल लिखो, उसके अगले साल फिर लिखो, उसके अगले साल फिर लिखो। जब 6 ड्रॉप हो जाएगा फिर से कहना ओम पांडे की जरूरत है, अब कोई ऐसा चाहिए जो समझाने पर ध्यान दे। हाँ बेटा, बहुत सही पकड़े हो तुम बेटा ऐसा करो, तुम लिखो, तुम खाली दिन भर लिखो, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या करते हो, है ना। हमारे घर पे भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो देखता हूं दिन भर लिख ही रहे हैं, लिख ही जा रहे हैं भाई साहब। दे दिया मैंने किताब किताब क्या खरीदी, मेरे पास तो था ही, तो मैंने ले जाके दे दिया कि भाई दिन भर बैठ के लिखना नहीं है, लिखने के लिए धरती पर नहीं आए हो, सिलेक्शन लो, कॉलेज जाओ चुप मार के, लिखने आए हैं। ठीक, लिखने का टाइम दिया जा सकता है, वो दे दिया, हवाबाजी नहीं चाहिए। फिर तुम्हें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, कहां से आते हैं रे गधे, चल दिमाग खराब करते हैं। तुम बेटा लिखो, अगले 5-6 ड्रॉप बाद मिलते हैं तुमसे, फिर तुम मुझे ही याद करोगे कि चलो कम से कम नीट में अच्छा कंटेंट आया था, एक बार पढ़ लेते हैं ढंग से। आओ नोट्स बना लो, इस साल तुम बेटा नोट्स बना लो, अगले साल पढ़ना। हाँ यार, थम्स अप भाई, सब लोग थम्स अप देंगे भाई उस बच्चे को कि भाई अब 6 ड्रॉप के बाद मुलाकात होगी बेटा तेरे से, ठीक है। अगले साल, उसके अगले साल बेटा 6 ड्रॉप ले, धड़ाधड़ 6 ड्रॉप ले, तब तक बेटा तुम नोट्स बना, जब बन जाएगा तो अगले साल समझने आ जाइयो। गजब गधे हैं भाई, गजब गधे आदमी है। अब लिखने का टाइम है, एक तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं चाहूं तो ना पढ़ाऊं, ऐसे समझा दूं, लेकिन गधा है, इसको क्या पता बेचारे को, है। चलिए ठीक है, देखो भाई खच्चर पे काम करके घोड़ा बनाया जा सकता है, बट गधा गधा ही रहता है, ये मैंने देखा हुआ है। लोग थम्स अप दे रहे हो, थम्स अप दो कि 6 साल बाद मिलते हैं, थम्स अप दो इसको कि 6 साल बाद मिलते हैं। बेटा हमारी क्लास में हवाबाजी नहीं, जहां करना है वहां जाके कर, यहां कोई हवाबाजी नहीं, ठीक। जैसा पढ़ा रहा हूं, अगर समझ डेवलप करनी है, सोचना सीखना है तो यहां आइए, लिखना है तो लिखते रहिए, जाओ लिखो जाओ, लिखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जाओ लिखो। अजीब प्राणी हो बे तुम। चलो सिखाते हैं। अगला देखते हैं भाई, थम्स अप, वेरी गुड। चलो यहां देखो, यहां पे देखोगे तो मैंने कहा कि मेरे पास यहां पे मैं कहूंगा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट की बात करूं कि आखिरकार 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे अरेंज करूंगा, तो आपको पता है एक दूसरे से दूर रखने के लिए हमें एक को इधर और एक को इधर रखना चाहिए। तो बताइए थीटा कितना बनेगा, थीटा कहां से लेंगे, सेंट्रल पॉइंट से, है ना, बीच से आप देखोगे कि थीटा कितना बनेगा, यहां पर यहां से यहां तक जाओगे, ये थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, तो यहां पर क्या बोलोगे, ये थीटा क्या है पहले बताओ। यहां बॉन्ड एंगल अभी मत बोलो, अभी बोलोगे एक दूसरे से कितने एंगल पर रखा गया है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो 180 डिग्री पर रखा गया है। जब 180 डिग्री पर रखोगे, ध्यान से सुनना, जब 180 डिग्री पर रखोगे तो सीधी सीधी एक लाइन पर रखोगे, एक यहां एक यहां, ये क्या है, एक लाइन है, शब्द सुनना, ये एक लाइन पर है, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, एक लाइन पर अरेंज किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट है। ये क्या है, लीनियर अरेंजमेंट है, ध्यान रखना, यहां कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट है ना। अरेंजमेंट में 2 बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर अरेंजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट है, हमें पहले वहां निकालना है थीटा कितना है, और इस अरेंजमेंट का क्या नाम है, तो लीनियर अरेंजमेंट इसका नाम है, ठीक है। इसको लिखते चलेंगे साथ साथ बनाते चलिए, आप इसको सर्कल बना दीजिए और इसको स्ट्रेट लाइन बना दीजिए और उसी पर 2 ये बना दीजिए, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की। अब बताइए क्या खेल है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा, कौन बता पाएगा, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट, बताइए 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर का अरेंजमेंट होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मेरे प्यारे, मैंने ये पढ़ाया था कि 3 लोगों को अगर अरेंज करना है सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल पे, जो कि स्फेरिकल है, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल पर जिस पर 3 लोगों को अरेंज करना है, तो अरेंज करने का सबसे बेहतर तरीका यह होगा कि आप इस तरीके से बना लीजिए। देखिए क्या होगा भैया, देखिए क्या होगा भैया, है ना, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक ट्रायंगल पर 3 लोग लगे होंगे, क्या, एक ट्रायंगल पर 3 लोग लगे होंगे, जो कि इस सर्कल पर बना दो। देखो ये तो आपने स्फेयर लिया, स्फेयर को बीच में से कट कर दो, कैसा दिखेगा, ऊपर से देखने पर सर्कल दिखेगा, तो वही सर्कल और उसी पर ये अरेंजमेंट चल रहा है। यहां आप कहोगे सेंट्रल पॉइंट ये रहा मास्टर,
बीच में ये रहा, ये सेंट्रल एटम का न्यूक्लियाई है, सेंट्रल पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक। इसको क्या करो, देखो यहां पर, अरे इसको जोड़ो, इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो। मैं पूछूं, हमें हमेशा थीटा कहां से देखना होता है? सेंट्रल पॉइंट से। सेंट्रल पॉइंट से इन दोनों के बीच में क्या क्या एंगल आएगा, कौन बताएगा जी? यहां पर क्या एंगल आएगा, चलो बताओ। अगर हम कभी भी किस पर देखेंगे, बोलो बोलो बोलो, ट्रायंगल पर दिखेंगे, तो ट्रायंगल पर ये वाला एंगल कितना मिलता है, बोलो। ये एंगल थीटा कितना मिलता है मास्टर? ये 120 डिग्री मिलता है। और देखने में अरेंजमेंट मुझे दिख रहा है कि 3 लोगों को अरेंज किया गया है। 3 मतलब होता है ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, तो शब्द यूज होता है यहां पर ट्राइगोनल। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। और ये ट्रायंगल एक प्लेन में है, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के अरेंजमेंट का नाम दिया गया है ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। क्या हुआ? ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, एक ट्रायंगल पर अरेंज किया गया है इनके कॉर्नर्स पर। किसको? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो इस स्फेयर के हम क्या करेंगे, सरफेस पर कहां अरेंज करेंगे? एक यहां, एक यहां, एक यहां, जो कि ट्रायंगल पर है, तो थीटा 120 है। और इस अरेंजमेंट का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। क्या? ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। आइए अगला देखते हैं, ये देखिए। हां, अब मुझे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट चाहिए। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करूं तो उसका क्या तरीका होता है, पहले वो सीखना पड़ेगा, तब वो दिल, आत्मा, दिमाग और रूह में उतर पाएगा। ठीक है जी, पहले सीखते हैं। क्या कहा मैंने? 4 लोगों को अरेंज करने का एक बेहतर तरीका होता है। देखिए पहले समझिएगा, आप वो सोच नहीं पाओगे। अब 4 को सोचकर हमें लगता है कि सर स्क्वायर बना दो, नहीं, स्क्वायर से ज्यादा एंगल देखना कहां दिखता है, कैसे बनाया जाता है। 3 लोगों को एक ट्रायंगल पर डालो, लेकिन कैसे? ध्यान से देखना कैसे। इनके सेंट्रल पॉइंट से ना, इनके सेंट्रल पॉइंट से, सेंटर तो दिख ही नहीं रहा, ये थोड़ा ऊपर बना दिया क्या? यस मास्टर। अब देखो, ये इसके सेंटर पॉइंट से नीचे, सेंटर पॉइंट से नीचे क्या करो, एक सर्कल बनाओ। इस सर्कल पे हमें देखो ट्रायंगल दिखना चाहिए। क्या है? ट्रायंगल। इस पर ट्रायंगल पे 3 लोग लगाओ और एक को भैया यहां ऊपर लगाओ। तो हमने क्या किया, इस सेंटर पॉइंट से नीचे और इस सेंटर पॉइंट से यहां ऊपर, यहीं पर अरेंजमेंट हमें करना है। तो सेंटर पॉइंट से ऊपर यहां पर एक है और नीचे 3 लोग हैं। इतना दिख रहा है। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 लोगों को अरेंज करने का एक बेहतर तरीका यह है, कहते हैं कि देखो 3 लोगों को मिला दो, एक ट्रायंगल बन जाएगा। और अब ये ऊपर वाले को इन तीनों से मिलाओ। देखो ऊपर वाले को इन तीनों से मिलाओ। ये है क्या? चलो सीखते हैं। ये है क्या? चलो सीखते हैं। आखिरकार हम इसका नाम क्यों रखें, जो भी हम रखते हैं क्यों रखें भाई, उसके पीछे का रीजनिंग ढूंढना होता है। तो देखो एक अरेंजमेंट ऐसा है जहां पर हम कहते हैं कि पहले 3 लोगों को लगाओ एक ट्रायंगल पर, फिर ऊपर वाले को नीचे से कनेक्ट करो। इसको देखो पिरामिड कहते हैं। तो ट्रायंगुलर बेस पर एक तरीके समझो एक पिरामिड क्रिएट किया गया। बट ये ना ऐसे प्लेनर नहीं होता, ये थोड़ा ऐसे ही है। तो प्लेनर नहीं है एकदम सीधा सीधा होता, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कनेक्ट किया गया। सर हमें कम समझ में है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, कम समझ में आता है, लेकिन मैं बताता हूं। देखो इधर अगर मैं कहूं ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट से यहां पर देखो, सेंट्रल पॉइंट से मैंने क्या किया, एक को कनेक्ट किया। ये देखो मैंने दूसरे को कनेक्ट किया। केवल मैं अभी 2 पर बात कर रहा हूं, अगर करना चाहो तो लो भैया तीसरे पर भी कर लेंगे, और इसको कनेक्ट कर दोगे तो चौथे पर भी कर लेंगे। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लग रहा होगा एकदम मिक्स हो गया सब कुछ, ठीक। अभी देखो इतना समझ में आया कि सेंटर पॉइंट से हमने ये कनेक्ट किया। हम ये देखते हैं, जो ये सेंटर पॉइंट से कनेक्ट करती हुई यहां लाइन आती है ना, ये एंगल आता है एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट आता है। ये कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब यहां सारा एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। देखने में शायद तुम्हें लगे कि सर ये वाला तो कैसे हो गया, तो छोटा लग रहा है। नहीं, ये 3D में है। तो एक इधर है, देखो ये वाला क्या है, एक सेंटर पॉइंट से आप इधर जा रहे हो और सेंटर पॉइंट से इधर आ रहे हो, तो इधर और इधर के बीच में 109 इस तरीके से बनता है। ठीक, इतने से कम समझ में आया? कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए, हम यहीं खड़े हैं। ठीक है, आइए इसी को निकाल कर दोबारा बताते हैं। देखो 3 लोगों को अरेंज किया, 3 लोगों को अरेंज करा, चौथा वाला हमने निकाल के बाहर किया। मैंने कहा भैया देखो यहां पे बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है मैटर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या किया, ये देखिए पहले क्या किया, 3 लोगों को आपस में अरेंज किया, ऊपर से कनेक्ट किया।
अब शब्द आता है कि भैया इसको कहते क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा इसको कहते हैं टेट्राहीड्रॉन। इसका नाम है टेट्राहीड्रॉन। ये पढ़ते हैं, ये सॉलिड स्टेट के अंदर आता है। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है जिसके अंदर आता है। टेट्राहीड्रॉन करके शब्द यूज किया जाता है। टेट्रा मतलब होता है चार। टेट्रा मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, चार। हेड्रॉन शब्द यूज किया जाता है फेस के लिए, तो चार फेस वाला, चार फेस वाला इसका मतलब होता है टेट्राहेड्रॉन। अब गिनते हैं फेस क्या होता है, ये सब सीखो, बहुत जरूरी है, कोई भी फालतू बात नहीं है। इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी, देखने की निगाहों में थोड़ी ऐसे दिखेगा हाँ भैया हमको सब समझ में आ जाता है, सब कुछ नहीं लगेगा। टाइम देखो क्या है, चार फेस वाला मतलब क्या है, फेस क्या होता है, देखो एक ट्रायंगुलर फेस है, इसको कहते हैं एक ट्रायंगुलर फेस है। चलो मैं नामकरण करूंगा, आप फेस के नाम लेना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो चलो चारों फेस के नाम बताते हैं। आओ बताओ क्या होगा। एक ट्रायंगल देखो ए बी सी, एक हो जाएगा ए बी सी, देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब अगला ए डी सी, अगला क्या होगा ए डी सी। बाकी दो तुम बताओ, बाकी दो तुम बताओ फेसेस। फेसेस क्या हुआ यहाँ पे, यहां ट्रायंगुलर फेस है, या ऐसे बोलो ट्रायंगल वाला फेस, ट्रायंगल वाला फेस है। अब बताओ ट्रायंगल वाला फेस, दो मैंने बताए हैं, दो आपको बताने, दो मैंने बताए हैं, दो आपको बताने। चलिए जी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए जी, क्या बोलोगे बोलो। एक हो गया ए बी सी, अगला सुनो ए डी सी। अब क्या होगा, देखो इधर नीचे वाला ले लो, डी सी बी या बी सी डी। अब क्या बचा, एक और बचा है ए बी डी। देखो कहीं मैच तो नहीं कर रहा किसी से, नहीं करेगा, ए बी डी। तो टोटल चार फेसेस हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चार फेसेस है ना, इन्हीं से क्रिएट हुआ है टेट्रा शब्द, इन्हीं से क्रिएट हुआ है टेट्रा शब्द। ठीक है, इन्हीं से क्या क्रिएट हुआ मेरे प्यारे, टेट्रा शब्द क्रिएट हुआ है, टेट्रा क्रिएट हुआ है। क्लियर है, क्लियर है बोलो। ये चार शब्द टेट्राहेड्रॉन क्यों बोला जाता है, चार फेस वाला। अच्छा अब समझो यहां पर ये अरेंजमेंट कहां दिख रहा है, देखो ये डॉट लाइन वाला ये दिख रहा है, इसको तो कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। लेकिन अगर हम केवल इनको देखें, शब्दों को ध्यान से देखना, अगर हम केवल इतने को देखें, देखो एक पॉइंट है, ऐसे अरेंजमेंट जो बनाया ना मैंने, ऐसे वाला, ये कौन सा है, ये वाला जो अरेंजमेंट मैंने बनाया, इसके लिए शब्द यूज होता है टेट्राहीड्रल। इसको क्या कहते हैं, टेट्राहीड्रल, इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को कहते हैं टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ये ऐसा है कि टेट्राहीड्रॉन के थ्रू बनता है। इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको ले लो, ऐसे से मिला लो, तो जो ये लाइंस के थ्रू बनाना, इस अरेंजमेंट को लिखा जाता है टेट्राहेड्रल। और यहां पर ये थीटा आप देख लो कितना है, 109 डिग्री। ये कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये कहां से आया पता चला, यहां से आया है। इन्हीं के थ्रू टेट्राहेड्रॉन जैसे शब्द यूज किए जाते हैं। और केवल मैं यही नहीं बताऊंगा, आगे पूरा बताऊंगा। ठीक, तो ये कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। बस चार लोगों को अरेंज करने का तरीका तो ये मिल गया। इसका मतलब है यहां पर अरेंजमेंट का नाम होगा टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, जहां पे आइडियली थीटा कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। 109 डिग्री 28 मिनट है। मुझे पता है कि इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनको अभी भी कम फीलिंग आई होगी, लगा होगा मास्टर ये क्या खेल है, थोड़ा थोड़ा और क्लियर होकर बताओ। मैंने कहा भाई दिमाग लेके आएगा तो बताऊंगा, दिमाग लेकर के आएगा तो बताऊंगा। क्या क्या क्या, दिमाग लेकर के आएगा तो बताऊंगा कि भैया देख क्या है बात। यार देखो, अब इसी चीज को ना मैं क्यूब में समझाता हूं। टेट्राहेड्रल चीज को क्यूब में समझना आसान होता है। जैसे आप मान लीजिए एक रूम में बैठे हैं और वो रूम कैसा है, वो क्यूब की तरह है ना। रूम हमारा कैसा, क्यूब की तरह है। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, चलो बताओ। इस पर आते हैं यार, ये तो मैं सिखा दूंगा। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, चैट ऑन करूंगा, बकवास मत करना। फेस मतलब चाहे ट्रायंगुलर होगा चाहे स्क्वायर होगा। तो यहां पर गिनो, यहां पर तो हमें दिख रहा है ये भैया कौन है, 1 2 3 4 5 6 टोटल। अब एक बात बताओ, दीवारें कितनी हैं, दीवारें होती हैं चार, चार दीवारें हैं, इनके भी कानें होती हैं जी। हाँ, ऊपर भी है नीचे भी है
है ना। तो टोटल कितने हो गए 6, टोटल 6 फेसेस हैं। चलो समझदार लोग हैं, दिमाग खुला हुआ है बच्चों का, अच्छी बात है। वो बच्चा कहाँ गया जिसको लिखना था? वो बच्चा कहाँ गया जिसको नोट्स बनाना? बे नोट्स बनाने धरती पर आए हो? पगला पार्टी, तेरे को एनसीईआरटी क्लास में करा रहा हूं, चाहूं तो टिक करके करवा दूंगा। तू भी खुश करो, मास्टर ने एनसीईआरटी में जैसे टिक टिक मारा है। गधा कहीं का, सही करा रहा हूं, बकवास मत किया कर। तुझे नहीं पता कि तेरे लिए क्या काम करेगा। अभी डॉक्टर मैं हूं, तू नहीं। डॉक्टर जब तू बनेगा तब तेरे से दवाई पूछूंगा, अभी मैं ही डॉक्टर हूं तेरा, ठीक। चलिए मेरे प्यारे, क्यूब में क्या करना है, जो ये सेंट्रल पॉइंट है, ध्यान देना, ये जो सेंट्रल पॉइंट है उसको देखो क्यूब में कहां बनाते हैं। मान लीजिए हमने यहां बना दिया, ये इसको कहते हैं बॉडी सेंटर। पूरे रूम का बीच में जो पॉइंट है, और वो कहां बनेगा? डायगोनली कनेक्ट करो, इसे डायगोनल बनाओ। डायगोनल बनाने के बाद बीच में जो आएगा पॉइंट, जहां पे कट लगेगा सारे डायगोनल्स का एक जगह पर, उसको कहते हैं बॉडी सेंटर। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बॉडी सेंटर। इसको क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर। इसको क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर। ये सब समझ लोगे, बुद्धि खुली रहेगी, हमेशा काम आता है। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब पूरे क्यूब के बीच का पॉइंट। पूरे क्यूब के बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? बॉडी सेंटर कहलाता है। ठीक है जी। आइए अब ग्रीन वाला समझाता हूं। ये ग्रीन वाला देखना, एक ग्रीन वाला बनाऊंगा। यहां पे क्या है? अल्टरनेट कॉर्नर्स पर रखना है। अल्टरनेट कॉर्नर्स पर हमें ग्रीन रखना है। बताऊंगा, ग्रीन बॉल्स रखनी है, समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं, समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या बोला है। मैंने कहा मेरे पास लगने को किनारे कितने लोग हैं? एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है। यही तो है भाई, ये ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बीच में सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट को मैंने यहां बना दिया बॉडी सेंटर पर। अब मेरे पास टोटल इस क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कोने होते हैं। 8 कोने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कोने हैं। 8 कोनों में 4 लोगों को अरेंज करना है। कैसे दूर दूर अरेंज करूं? पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करना, अनपढ़ लोग एकदम पसंद नहीं आते मुझे। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला? मेरे पास 4 लोग थे, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट दिखाना है इस क्यूब के अंदर। मेरे पास जो क्यूब है उसमें 8 कॉर्नर्स हैं, तो अगर मैं अल्टरनेट कॉर्नर पर रख दूंगा तो एकदम बढ़िया अरेंजमेंट बन जाएगा। जैसे यहां देखिए, एक को मैंने यहां दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां। क्यों? क्योंकि मैंने ये छोड़ दिया जी, ये मत लीजिए। क्यों? दूर दूर करना था ना मुझे। अच्छा, फिर ये वाला छोड़ दीजिए तो यहां लगा दीजिए, देखिए यहां पर आ जाएगा। फिर ये वाला छोड़ दीजिए, यहां लगा दीजिए। और हमने देखो ये वाला, तो कॉर्नर कितने छोड़े? 1 2 3 4, 4 छोड़े और 4 पर लगा दिए। तो जो अरेंजमेंट बना इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं? टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। और ये जो थीटा देख रहे हो ना, यही थीटा कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट है। यही 109 डिग्री 28 मिनट है। ये कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट है। ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है। ये भी 109 डिग्री 28 मिनट। इसको क्यूब में समझोगे, क्लियरली पिक्चर दिख जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना समझ में आए। 2-3 तरीके से समझा दिया है, दिमाग खुल गया है, क्लियरली समझ में आने लग गया। आइए चैट ऑन करते हैं, एक बार पूछते हैं आपसे कि क्या ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपकी खोपड़ियों में बसा कि नहीं बसा। आइए बताइए, आइए बताइए, आनंद आया कि नहीं आया? कुछ लगा कि हाँ भैया जेई वाले उतरते हैं फील्ड में तो मैदान में कैसा इंपैक्ट दिखता है वो समझ में आ रहा है? कुछ फील आ रहा है? लग रहा है कि मास्टर कुछ खेला हो रहा है? हाँ सर, टेक्नोलॉजिया का पूरा यूज हो रहा है, संपूर्ण समझ में आ रहा है। समझ डेवलप करने के लिए भैया ये सब कहानियां बहुत जरूरी हैं। शायद आपको लगे बकवास कर रहा है मास्टर, आगे देखना क्लैरिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स को देखने का नजरिया बदल जाता है, मजा आ जाएगा, मक्खन लगेगा। अरे प्यारे आजा आजा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आइए अगला खेलते हैं। अगला खेल है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट, ध्यान दीजिएगा। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट को समझने का तरीका बताता हूं। 5 के बाद आप ऐसे समझो, 5 को लिखो तुम, कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? 3 और 2 मिला करके बताऊंगा इसका क्या सेंस बनता है, इसका क्या सेंस बनता है। ठीक है, इसका क्या सेंस बनता है?
3+2 का ये जो अरेंजमेंट है, मजा आ जाएगा, मक्खन लगेगा रे प्यारे। एक बात सुनना, मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट है, मैंने इसको 2 हिस्से में तोड़ा, 3+2। सोचने का तरीका डेवलप करता हूं। ये मेरा स्फीयर था, ये स्फीयर क्या है? ये सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल है, ये सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल है। इस पर मुझे आदेश मिला कि भैया 5 लोगों को जाकर अरेंज करो और ऐसा अरेंजमेंट सेट करो कि मिनिमम रिपल्सन हो, मैक्सिमम दूरी पर वो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट सेट हो जाए। तो मैंने कहा अरे क्या बात करते हो, 3 लोगों को मैं अरेंज करूंगा। अरे सुनो रे, 3 लोगों को मैं अरेंज करूंगा कहां पर? इस तरीके से ट्रायंगल पर। 3 लोगों का अरेंजमेंट मैंने ट्रायंगल पर कर दिया। 3 लोगों का अरेंजमेंट परफेक्ट रहता है ट्रायंगल पर, और 2 लोगों का लीनियर रहता है, सीधा सीधा रहता है। याद आ रहा है? यस। तो कुछ नहीं, इन्हीं को मिला दो बस। ठीक, तो 3 वाला ये हो जाएगा लीनियर वाला। लीनियर वाला देखो कौन सा है ये। 2 लोगों को इस सीधी सीधे पर मिला दो, ये लीनियर हो जाता है। 3 लोगों को ट्रायंगल पर मिला दो तो ये कहा जाता है कि भैया ये देखो, ये हो गया ट्राइगोनल। इसको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मजा आएगा। मजा ना आए तो पूरा पैसा वापस है बेटा। यहां पर दोबारा सुनना, मैंने कहा 3 लोगों को अरेंज करो तो नाम बनेगा ट्राइगोनल। क्या क्या क्या? 3 से नाम बना ट्राइगोनल। ट्राइगोनल 3 के लिए हम कहते हैं ट्राइगोनल। 2 के लिए हम क्या कहते हैं? तो ये जानना बड़ा जरूरी है। इसको कहते हैं, 2 को लिखते हैं बाई। ध्यान देना, 2 को लिखते हैं बाई। बाई मतलब 2 होता है बाई, लेकिन यहां पर पिरामिड दिखेगा, बाई पिरामिडल। समझाता हूं। 2 पिरामिड है मास्टर। कहा 2 पिरामिड है? अरे रुकना, ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर बेस है। ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर बेस है। इस बेस पर, शब्दों को ध्यान से सुनेंगे, अभी मत बनाओ, रुक जाओ, मैं अभी लिखने का टाइम दूंगा। ट्रायंगल पर देखो मैंने ऊपर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना, एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक पिरामिड है। ट्रायंगल पर ऊपर से पिरामिड सेट कर दिया गया है, तो एक तरीके से ट्रायंगुलर बेस पर एक पिरामिड खड़ा है। तो ऊपर की तरफ एक पिरामिड है, नीचे की तरफ भी एक पिरामिड होगा। देखिए नीचे की तरफ से भी एक पिरामिड है, तो टोटल पिरामिड कितने? 2। इसीलिए शब्द यूज किया जाता है ट्राइगोनल बट बाई पिरामिडल। ट्रायंगल के बेस पर, ट्रायंगुलर बेस पर एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे है, इसलिए नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शब्दों का खेल है, जादूगर बनना पड़ेगा, ठीक है जी, तब आएगा आनंद, अदरवाइज हरदम यही लगेगा इसको पढ़ के क्या फायदा है, हम तो याद कर लेंगे। कर लो याद, कर लो याद भाई, टीचर डर जाता है फिर अगर ऐसी बातें करोगे उससे। तो देखो ये देखो, ट्रायंगल पर ये थीटा कितना आया? अभी पूछूंगा थीटा, दोनों बताना पड़ेगा तुमको। ये थीटा कितना आया? 120। इसको ऊपर से कनेक्ट करो, ऊपर से कनेक्ट करो भाई, ऊपर से कनेक्ट करो, ये बन जाएगा, और ये नीचे कनेक्ट करो, ये बन जाएगा। ओवरऑल कहानी क्या है? ओवरऑल कहानी ये है कि यहां पर आपको ट्रायंगल मिल रहा है, ये देखो ये ट्रायंगल मिल रहा है, तो ट्रायंगल पर थीटा कितना होता है? 120। मास्टर अलग बना दो, ये देखो ये है सेंटर पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे है। एक देखोगे इधर है, एक देखोगे इधर है, एक देखोगे इधर है। क्लियर है? ओके। यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमने बनाया यहां है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमने बनाया यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। शब्दों का खेल है, जादूगरी आपका काम है। यहां पर क्या करोगे? ये ट्राइगोनल है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल पर एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे है। मैं पूछूंगा ये थीटा कितना बता पाओगे? मैं पूछूंगा ये वाला थीटा कितना है, बता पाओगे? चलो बताओ, यहां पे जो थीटा पॉसिबल है बताइए क्या क्या है? वो पॉसिबल थीटा बताइए। चलिए पॉसिबल थीटा बताइए क्या क्या है? 2 अलग अलग एंगल मिलेगा। ये वाला देखोगे तो ये 120 डिग्री मिलेगा, 120, और ये वाला देखोगे तो 90 मिलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये ट्रायंगुलर बेस है, ये मान लो ट्रायंगुलर बेस है, ट्रायंगुलर बेस के ऊपर ऐसे, ट्रायंगुलर बेस के ऊपर ऐसे, तो ट्रायंगल पर जितने भी बॉन्ड्स हैं उनके और इस ऊपर वाले के बीच में जो बिल्ड होगा एंगल, वो कितना होगा? 90 डिग्री। और ये ट्रायंगल पर 120 डिग्री। गली मोहल्ले में हल्ला है कि यहां पर कितना है? 120 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो देखो यहां पर 2 अलग अलग एंगल्स आते हैं, इसीलिए यहां पर एक नया शब्द देखने को मिलता है, हम कहते हैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। क्या कहते हैं? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो ध्यान देना, जहां पे
इक्वेटोरियल, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल्स होंगे, सॉरी बॉन्ड नहीं बोलेंगे अभी, इक्वेटोरियल एंगल्स होंगे वहां 120 दिखेगा, और एक्सियल में अभी दिखाऊंगा मैं, एक्सियल किसके बीच में निकाला जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो 90 पर दिखेगा। आपको शायद लगे कि दो एक्सियल के बीच में, देखो दो एक्सियल के बीच में थीटा 180 है, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो एंगल हम कंसीडर करके नहीं चलते क्योंकि वो अक्सर हर जगह दिख जाता है। तो हमें ऐसा लेना है जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो बाकियों से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भैया एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल यहां पर देख लो, कोई बात नहीं मैं दोबारा समझाऊंगा, डरना नहीं है, खौफ में नहीं आना, अरे मास्टर इतना पर समझाया दोबारा बता दो, ठीक है। ये जो आपने कभी ग्लोब देखा है, आपने कभी ग्लोब देखा है, आपने धरती देखी, धरती तो नहीं देखी, ग्लोब तो देखा होगा। तो ग्लोब कुछ ऐसा होता है, ग्लोब कुछ ऐसा होता है। ग्लोब में जो ये हम बनाते हैं ये इक्वेटर है, ये बीच वाला इक्वेटर याद आ रहा है, कभी पढ़ाई लिखाई करी है, अनपढ़ तो नहीं थे। तो ये वाला जो है सर्कल, ये ब्लैक वाला जो देख रहे हो ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर शब्दों का खेल है, माया जाल सीखना पड़ता है। मैंने क्या कहा, इक्वेटर पर जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके लिए यूज होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटर पर 3 लोग थे, ये तो 3 लोग इक्वेटर पर हैं, 3 लोग इक्वेटर पर हैं। कोई और कलर यूज करना पड़ेगा, कौन यूज कर दे जी, रेड उठा दी, व्हाइट ले लेते हैं, चलो। ये है इक्वेटोरियल, ये है इक्वेटोरियल और ये है इक्वेटोरियल। तो ये देखो इक्वेटर है और एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग धरती घूमती है। कभी सुना है, कभी सुना है कि धरती खाली चक्कर लगाती है तो घूमती भी रहती है? अबे घूमेगा नहीं तो 24 घंटे में ये जो दिन रात हो रहा है बंद हो जाएगा सब। तो यहां पर ये कौन है जी, ये एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सिस है जिसके अलोंग हम घुमाते हैं ना, तो ये एक्सिस होता है। तो यहां पर शब्द यूज होता है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल है और ये एक्सियल है। आनंद आया, आनंद आया कि नहीं आया सर? पूरा आनंद आया, भरपूर आनंद आया। अब सुनो एक बार ध्यान से, इक्वेटर की अगर मैं बात करूं तो एंगल देखना, एंगल देखना, इक्वेटोरियल और ये पॉइंट और यहां पर कितना एंगल होगा, ये 120 होगा। अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं, है ना, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इक्वेटोरियल सेंटर पॉइंट ये कितना, 120, एक्सियल सेंटर पॉइंट इक्वेटोरियल ये कितना होता है, 90। तो यहां पर जो एक्सियल 90 लिखा है ना, उसका मतलब क्या होता है, यहां पर ये वाले एंगल की बात चल रही है, ठीक है, यहां ये एंगल की बात चल रही है, ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। तो एक्सियल के अंदर क्या होता है, मैं बना भी देता हूं कि अगर कोई पूछे एक्सियल वाला एंगल का मतलब क्या है, ये ए है, ये सेंटर पॉइंट से यहां पर इक्वेटोरियल है, तो ये तो 90 डिग्री आएगा, कोई शक ही नहीं है ना, इसके बीच में देखा जा रहा है। बट इक्वेटोरियल में क्या होता है, ये वाले की बात हो रही है कि मतलब ये सेंटर पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल है और ये इक्वेटोरियल है, तो ये थीटा कितना आता है, 120 आता है। आई थिंक सबको समझ में आता की बात आई होगी। अरे बोलना, अरे बोलना, पैसा वसूल चल रहा है कि नहीं, पैसा समझ नहीं समझ में आया, अरे कैसे हो सकता है रे, दोबारा सुनो। यहां पे देखो ये ट्रायंगल पर है, ट्रायंगल पर 3 लोग, 3 लोग, तो ये ट्रायंगल वाला तो मैंने पहले भी पढ़ा दिया, ये कितना है, 120। अब किसी को नहीं समझ में आया कि खाली ये 90 वाला नहीं समझ में आता कई बार, तो देखो ये रहा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल, ये पूरा ट्रायंगल मेरे हाथ पर है, तो बताओ कौन सा एंगल है ये कौन सा एंगल है भाई, ये 90 डिग्री है भाई, ये क्या है, 90 डिग्री। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई बच्चा सोच सकता है कि सर देखो ये 180 डिग्री भी तो है, तो ये कंसिडर नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता। तो एक्सियल इक्वेटोरियल कब यूज करना है, जब 2 डिफरेंट एंगल्स हो, जब सेम एंगल हो तब मत कर देना। जैसे हमने लीनियर में कहा 180, ट्राइगोनल प्लेनर में कहा 120, टेट्राहेड्रल में कहा 109 डिग्री 28 मिनट है सबको, लेकिन यहां मैंने कहा 2 एंगल है। जब 2 एंगल आएगा तभी एक्सियल और इक्वेटोरियल जैसे शब्द यूज किए जाते हैं। मस्त मजा मक्खन हो गया सर, मस्त मजा मक्खन हो गया सर। आगे बढ़िए, चलो रे प्यारे, अगला खेल देखिए। अगला खेल जो खेलेंगे वो खेलेंगे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट बताइए, चलिए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट बनाने को तो वही है कि 6 को तोड़कर अगर लिखना चाहो तो 4+2 लिख सकते हो, नो डाउट, ये कभी भी गलत नहीं होगा। ये 4+2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये 4 और ये 2, अभी इस पर बातचीत करता हूं, समझा दूंगा ढंग से, ठीक है। सुनो खाली, 4+2 का मतलब क्या है, 4 लोगों को इसी पर रखो,
इस पर देखो 4 लोगों को रखा, तो ये 4 लोगों को हमने स्क्वायर पर रखा। क्या 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 4 लोगों को स्क्वायर पर रखा, एक को मैंने ऊपर रखा, 4 लोगों को स्क्वायर पर रखा, एक को मैंने ऊपर और एक को मैंने नीचे रखा। दोबारा सुनना, 4 को मैंने क्या किया, स्क्वायर पर रखा, 2 को मैंने, एक को ऊपर एक को नीचे। हम यहां शायद ये सोच सकते हैं कि सर ये देखिए ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, है ना, लेकिन पिरामिड नीचे पिरामिड ऊपर, तो इसको कहेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन मैं बता दूं स्क्वायर बाई पिरामिडल को नाम दिया गया है ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल जैसे शब्द लिखने को नहीं मिलते, क्या देखने को मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल। नो डाउट अगर मैं इसका नाम चेंज करके स्क्वायर बाई पिरामिडल कहूं तो कॉन्सेप्चुअली एकदम सही है, गलत नहीं है। लिख लो भैया, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये तो अभी ठीक है, जो एक एग्जाम होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, मैंने खुद दिया हुआ है। मेरी वो क्या होता है, मास्टर्स के बाद देना होता है। मैंने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में ही निकाला था एग्जामिनेशन, जो कि मास्टर्स के बाद देना होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में निकाला, तो उसमें हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ था और क्वेश्चन ही यही था, उसमें उन्होंने कहीं ऑक्टाहेड्रल लिखा ही नहीं। हालांकि मैं इधर बता रहा हूं, उन्होंने कॉम्प्लेक्स जो दिया था वो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे तब बताऊंगा, वहां का कॉम्प्लेक्स था और उसके लिए शब्द यूज किया था स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल उन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिए थे और यही सही था। बट जिनको नहीं समझ में आता है वो कंफ्यूज घूमते हैं, वो सोचते पता नहीं ये अलग सी चीज लिख दी है, कुछ नहीं है, ये है ऑक्टाहेड्रल। तो आपके सिलेबस के लिए आपको सिंपली इसको क्या कहना है, ऑक्टाहेड्रल। आप इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल के चक्कर में मत पड़ना, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। आपके सिलेबस में इसको ऑक्टाहेड्रल ही कहते हैं तो दिक्कत नहीं है। अब मन में सवाल आता है, मास्टर ये ऑक्टा का मतलब, तो ऑक्ट मतलब 8 होता है, हमको तो लग रहा है सर ऑक्टाहेड्रल तो 8 फेस वाला। चलो दिखाओ सर 8 फेस कहां है। बड़े जब समझा ही रहे हो तो थोड़ा ये समझा के दिखाओ तो 8 फेस कहां है, तब समझूं कि कुछ समझाने वाले हो। आओ भैया दिखाते हैं। ये रहा हमारा स्क्वायर। आप कहोगे सर स्क्वायर थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा बनाया है मैंने, नहीं तो ये पीछे वाला दिखेगा नहीं, इसके जस्ट सामने कर दूंगा ना थोड़ा गंदा सा बन जाता। मैंने बना के देखा था, तो हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा किया जानबूझ करके, समझना स्क्वायर ही है ना। अब समझो ये स्क्वायर था, इसको ऊपर से देखो कनेक्ट किया एक पिरामिड, नीचे से कनेक्ट किया दूसरा पिरामिड। मुझे पता करना है इसमें कितने फेसेस हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए ये 4 लोगों को यहां लिखाया, एक को ऊपर एक को नीचे, ऊपर से कनेक्ट किया नीचे से कनेक्ट किया। बाहर से देखने पर कितने फेस दिखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं। सॉलिड स्टेट में इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्ट मतलब होता है 8, ऑक्ट का मतलब होता है 8, हेड्रॉन का मतलब फेसेस, तो 8 फेसेस वाला, 8 फेसेस वाला। आप कहोगे मास्टर टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 का क्या बात है, वही सिखा देता हूं, फिर आऊंगा फिर समझा दूंगा इसको। देखना ये इसको मत कहना कि ये फेस है। अरे भाई बाहर से तुम देखोगे, ये अंदर वाला तुमको दिखेगा नहीं, दिखेगा ना। बाहर से जो दिखता है, जो तुम्हारी आंखों को फेस कर रहा है, केवल वही फेस है। अंदर वाला ये थोड़ी ना दिखेगा कि कई बच्चे जोड़ते हुए कहते हैं 9 हो गया सर, 9 नहीं है, यहां पर टोटल 8 आएगा। अभी पूछता हूं, देखता हूं कितनों को आया है। चलो बताओ, मान लो इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, ये है 5, ये है 6। चलो बताओ भैया 8 फेस कहां आएगा। पहले ऊपर वाले को पढ़ते हैं। ऊपर वाले देखो 1 1 2 3, एक हो गया भैया 1 2 3, एक ट्रायंगुलर फेस 1 2 3। अगला 1 3 5, 1 3 5, ये वाला 1 3 5, 1 4 5। देखो 1 4 5, एक क्या है 1 2 4, 1 2 4 मतलब पीछे वाला 1 2 4। तो 4 तो हो गए ऊपर, ऐसे ही 4 बनेंगे नीचे, ऐसे ही 4 बनेंगे नीचे। बोलो 8 समझ में आया। ये ऑक्ट में 8 कहां से आया मास्टर। बात होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, लोग कह देते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब तो 8 होता है, बात तो 6 की थी, 8 कहां से आ गया। तो ये 8 आता है 8 फेसेस वाला। ये किससे मैच करती हुई शक्ल का है, वहां से लिया जाता है उसकी ज्योमेट्री, ठीक है। 8 फेस दिखा, 8 फेस दिखा कि नहीं दिखा सबको, अरे बोलो रे 8 फेस दिखा, दिख जाना चाहिए। नहीं दिखा तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है जी, आंख में देखने में दिक्कत है, या तुमने रात में भांग चढ़ाई थी, ये ब्लर दिख रहा है, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। ऊपर 4 और नीचे भी 4 फेसेस होंगे, तो टोटल 4 और 4 कितने हो जाएंगे, गिन लेना। 4 और 4 टोटल 8 फेस होंगे। अब सुनो अगला खेल क्या है। ये 8 फेस वाला
जो ये स्ट्रक्चर है इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक सेंट्रल पॉइंट बना सकते हैं, इस सेंट्रल पॉइंट से ऊपर कनेक्ट करो, देखो एक सेंट्रल पॉइंट से ऊपर कनेक्ट करो, इस सेंट्रल पॉइंट से नीचे कनेक्ट करो, नीचे कनेक्ट करो। अच्छा, इस सेंट्रल पॉइंट से इधर जाओ, इधर जाओ, तो देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दिखा? यस। तो जो अब बना इसको कहते हैं ऑक्टाहीड्रल। देखो एक यहां पे है, ये कौन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर, चार इलेक्ट्रॉन पेयर, पांच इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तैयार रहो मेरे भैया, सवाल पूछा जाएगा आपसे। आपसे मैं पूछूं कि एक बात बताइए, यहां पर एंगल कितना आएगा, दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में आपको एंगल कितना मिलेगा, दो किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में 1, देखो ये सीधे सीधे का 180 इग्नोर कर दो, 180 यहां भी इग्नोर किया जाता है और यहां भी, तो एंगल क्या आएगा, 180 छोड़कर बताइए, 180 छोड़कर बताइए। अरे बोलना बोलना प्यारे, मैंने क्या बोला, ये वाला अब देखो, ये देखो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। अरे भाई स्क्वायर पर कितना होता है, ये डायगोनल कट करेंगे तो 90 डिग्री, और ये भी क्या है 90 डिग्री। ओवरऑल कहानी आप देखोगे यहां सिर्फ 90 डिग्री आता है, मतलब यहां का थीटा सिर्फ 90 डिग्री है, यहां का थीटा सिर्फ 90 डिग्री है, यहां पर कोई और एंगल नहीं है। इसीलिए यहां पर एक्सियल इक्वेटोरियल जैसी बकवास कहानियां नहीं बोली जाएंगी। ये कहानियां बनाई गई थी उनके लिए जहां पर एंगल में डिफरेंस हो, जहां एंगल में डिफरेंस होगा एक्सियल इक्वेटोरियल का ज्ञान वहां फेंक कर मारोगे। मतलब टीबीपी इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे बोलूंगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। टीबीपी में एक्सियल इक्वेटोरियल होता है, बट यहां एक्सियल इक्वेटोरियल की कहानी नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होती है और ये अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। बोल प्यारे, गली मोहल्ले में सही हल्ला है क्या, कि सही पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे सही जा रहे हैं क्या भाई? 90 डिग्री कैसे? अरे पगला है क्या? अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये स्क्वायर था, स्क्वायर को मेरे हाथ पे रखो, ये स्क्वायर मेरे हाथ पर रखो, और ये वाले भाई साहब ऊपर हैं, बताओ ये कौन सा एंगल है भाई, ये कौन सा एंगल? ये स्क्वायर है और ये ऊपर से, तो बताओ ये इस तरीके से 90 डिग्री पे नहीं दिख रहा? पगला हो क्या? ये देखो, ये चार लोगों को मैंने निकाल के बाहर ले लिया, ये रहा स्क्वायर और ये रहा ऊपर से, तो भैया जी 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। अरे नहीं समझा, अरे इधर साला दिमाग लिया, भाग के दिमाग लिया, भाग क्या। ये मान ले कि मेरा स्क्वायर है, ये वाला मान लो मेरा स्क्वायर है, ये वाला, तो ये स्क्वायर है, ये ऊपर से एक हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, तो ये क्या है भाई, ये कौन है, 90 डिग्री पर है, ये प्लेन और ये 90 डिग्री पर है। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ही मजे, मक्खन मक्खन लग रहा है सर। अब लग रहा है कि मैं सीख रहा हूं। हाँ बोल बोल। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, लिख लो सब लोग, लिख लो, टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, लिख लो, टाइम दे रहा हूं, लिख लो, टाइम दे रहा हूं, पूरा पूरा टाइम लेके लिखिए। हाँ, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न टू टीच VSEPR थियरी। यस, इससे बेहतर होने में जान निकल जाएगी, इससे बेहतर कुछ होता ही नहीं है, पहले बात तो ये जान लो। यहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाती है, देख के समझ में आ जाता है ये स्ट्रक्चर्स कैसे डिजाइन हुए, आपको पूरा आ जाएगा इसके बाद। चलें जी। यस सर, मजा तो आ रहा है, सही बताऊं सर, दिमाग तो थोड़ा थोड़ा खुला है सर, लग तो हमें भी रहा है। ओके ओके, नोटेड, वेरी गुड। चलिए अगला खेल खेलते हैं, अगला खेल खेलते हैं। अगला खेल है भैया 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का। क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट। लिखने का भी टाइम मिल रहा है, पढ़ने का भी ढंग से टाइम मिल रहा है, फायदा उठाइए, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 7 लोगों को अरेंज करना हो तो 7 को क्या लिखोगे, हमें +2 में लिखना होता, ध्यान रखो बस, हमें 2 इधर लिखना है, तो बचा कितना, 5, बस हो गया कहानी। 5 लोगों को कहां अरेंज करोगे? अरे मास्टर हमको आता है, हमको पगला समझता है, ये 5 लोग इस पर आएंगे। मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे यही वाली वीडियो डाली थी, यही वाली वीडियो डाली थी। 5 लोगों को हम यहां अरेंज करेंगे। देखो अब 5 लोगों को अगर यहां अरेंज करोगे और मैं आपस में कनेक्ट कर दूं तो क्या पेंटागन सुना है कभी? 5 लोगों को कनेक्ट करके पेंटागन बनता है, ठीक है। एक को ऊपर एक को नीचे। सर ऊपर नीचे क्यों खेला? क्योंकि इसने कहा 2 पिरामिड है, इसने खुद चिल्ला चिल्ला कर हल्ला करा है कि भैया हमारे पास 2 पिरामिड है, तो एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे। तो आओ लिखते हैं, 5 को लिखते हैं, देखो पेंटागन, ये देखो कनेक्ट किया तो कैसा दिखा,
पेंटागोनल। पेंटागोनल, अब देखो दो मतलब क्या होता है, बाई। कितने पिरामिड है, दो, बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, दो मतलब बाई, पिरामिड कैसे है देख लेते हैं। पेंटागन मैंने आपको बना के दिखाया, ये दो पिरामिड चाहिए, एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से, टोटल कितने पिरामिड देख लो भैया, टोटल कितने हमारे पास आ जाएंगे, दो पिरामिड। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मुझसे पूछा थीटा बताइए, मैंने कहा ठीक है जी बता देंगे, क्या बात कर रहे हो। सेंटर पॉइंट पकड़ो इसका, सेंटर पॉइंट से ऊपर जाओ नीचे जाओ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल जाएंगे, सही पकड़े। फिर तीन लोगों को अरेंज करो, तीन लोगों को ऐसे अरेंज करो, ठीक, और इधर दो लोगों को, क्योंकि टोटल मुझे पांच चाहिए, टोटल मुझे पांच चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हमें टोटल कितना चाहिए, पांच। तो देखो भैया, एक, ये रहा दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। हाँ, अब देखो ध्यान से देखना भैया, हाँ नहीं आया ना तो अभी मम्मी से तुम्हारे क्लास में बातचीत होगी। अब सब लोग अपनी मम्मी से बातचीत करवाएंगे, मैं उनको बताऊंगा मम्मी इनको एक एक थप्पड़ मारो, अगर इनको नहीं बनता है ना, अब इससे बेहतर कुछ होता नहीं है भाई, भरोसा मानो, भरोसा मानो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये जो आप देखते हो ना सारा कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है। गली मोहल्ले का कोई भी बच्चा सीख सकता है इस पार्ट से, उसको कुछ ना आए, आईओसी के सवाल जरूर करके आएगा वो। चलो रे, ये देखो, अब देखो क्या है कि अब मैं पूछूं, चलो ये तो तुम्हें बताना है ना, थीटा तो तुम्हें बताना है, मैं क्यों बताऊंगा भाई। चलो बताओ बताओ बताओ, ये वाला थीटा कितना है, चलो बताओ, ये थीटा बताओ और ये थीटा बताओ, ये वाला थीटा बताओ चलो तो, और ये वाला थीटा बताओ। देखते हैं जी कौन बताता है, देखते हैं जी कौन बताता है। बॉन्ड एंगल, यहां नहीं, सॉरी सॉरी, बॉन्ड एंगल मत बोलना, अभी बॉन्ड नहीं बनाया है मैंने, ये सिर्फ दूरी के बीच में हम डिस्टेंस देखते हैं, का तरीका निकाल रखा है। एक कह रहा है मैच स्टिक्स है, सच में लग रहा है, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि बनाते बनाते मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये माचिस की तीली बना दी है मैंने। सही पकड़े हैं, वेरी गुड। अब देखो इस पॉइंट के किनारे आपने कितने हिस्से में डिवाइड किया, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, तो कितना होगा 360 होता है टोटल, डिवाइड बाई 5 कितना होगा 72 डिग्री होगा, सही पकड़े। और ये वाला कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये तो प्लेन के ऊपर होता है पिरामिड ऐसे 90, प्लेन के नीचे ये वाला भी 90, सही पकड़े हैं। तो थीटा कितना आएगा, यहां पर आप बोलोगे, एक तो 90 डिग्री आ गया और दूसरा वाला 72 डिग्री आ गया। आई थिंक हर बच्चे को समझ में आई हो ये बात, यहां तक की बात मजेदार थी, कुछ याद करने जैसा यहां पे नहीं है, कॉन्सेप्चुअल पूरी तरह से क्लैरिटी है। आइए आनंद के साथ पढ़िए। दोबारा बता दूं, ठीक है। अगर मेरे से पूछा गया कि 7 लोग, मेरे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, मुझे अरेंज करना है, मैंने अरेंजमेंट सिखा रखी, 7 को देखने का नजरिया है, 2 को तो ऊपर नीचे रखेंगे, तो 5 को पेंटागन कहते हैं, 5 लोगों को पेंटागन में बना दो, तो 5 लोग पेंटागन बना रहे हैं, एक पिरामिड ऊपर से एक नीचे से, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब ये वाला तो ऐसे है, ये वाला ऐसे है, तो यहां पर ये एंगल कितना होगा इनके बीच में 90, ठीक। लेकिन अगर इनके बीच में देखो, इनके बीच में, तो ये कितना होगा 72। कैसे भाई, 360 को आपने 5 हिस्से में काट दिया, तो इसका मतलब कितना आएगा 72। हाँ, यहां एक्सियल इक्वेटोरियल बोल लो, यहां एक्सियल इक्वेटोरियल बोल लो, लेकिन ना आपके सिलेबस के हिसाब से बोलो केवल टीबीपी को बोलते हैं, बट यहां पर एक्सियल इक्वेटोरियल बोला जाता है, कोई शक नहीं, कोई समस्या नहीं, इसको आप इक्वेटोरियल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं और ये एक्सियल पोजीशंस, बिना किसी शक संदेह के बोलिए, क्योंकि दो अलग अलग एंगल आ गए। सही सवाल पूछा किसी बच्चे ने, धन्यवाद भाई साहब जो भी सवाल पूछ रहे हैं। तो ये है इक्वेटोरियल, ये है इक्वेटोरियल, ये है इक्वेटोरियल, ये है इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल। आनंद आया, भरपूर आनंद आया। तो दो एक्सियल के बीच में 72 कम एंगल होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 डिग्री होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं 180, देखो यहां पे भी 180 नहीं बोलते हैं, क्योंकि 180 मैंने बोल दिया ना कि नहीं सीखना, केवल लीनियर का 180 है, लीनियर का 180 है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, एक जगह फिक्स कर दिया मैंने 180 को, बाकी में आपको चेक करना है, 180 कभी नहीं आएगा। एक पूछ रहा अमित पूछ रहा चैप्टर कब एंड होगा, बेटा अभी तो शुरू हुआ है, 18-19 लेक्चर का मैटर है, ये कोई खेल नहीं है,
हाँ, कि यूं ही बोला बस खत्म कर दिया मैंने। आओ रे प्यारे, आप सीखते हैं। ये लिखो स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर रूल, स्टेरिक नंबर का मतलब बताऊं क्या होता है? स्टेरिक मतलब होता है भीड़। तो सेंट्रल एटम हमारा जो नेता है, सेंट्रल एटम हमारा नेता है, उस नेता के घर के आसपास क्या भीड़ लगी है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कितने साइड एटम्स हैं, वही जोड़ लो, क्या मिल जाता है? भीड़ निकलकर बाहर आ जाती है। ठीक है, अब मंडे से आपको खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। मंडे से हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। अभी हमने बेसिक्स क्लियर करने पर जोर लगाया है। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, लिखना, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, है ना? नहीं, ये सब आप पढ़ के आए होंगे, ये मैं हटा रहा हूं। पहले मैं थोड़ा मॉलिक्यूल दिखाऊंगा। एक देखो, अगर मान लो मैंने कहा है मेरे पास है ए बी एक्स और एल वाई, ध्यान देना जैसा एनसीईआरटी में लिखा है उसके हिसाब से एल की जगह उन्होंने ई लिखा हुआ है। ई क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, मैं हर एक चीज डिफाइन कर रहा हूं यहां पर लिख करके। लिखो, ए क्या है? ए है सेंट्रल एटम, मतलब नेता। नेताजी कौन है? सेंट्रल एटम है। अच्छा, साइड एटम है बी, बी इज साइड एटम, बी साइड एटम। साइड एटम मतलब जनता, साइड एटम मतलब जनता। एल मतलब क्या है? लोन पेयर। एल मतलब यहां पर क्या है? लोन पेयर। ठीक, अच्छा जी, इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल के लिए स्टेरिक नंबर बताइए, इस मॉलिक्यूल को देखते हुए मुझे यह बताइए नेताजी के घर पे कितनी भीड़ थी। तो चलिए, नेताजी के घर पे भीड़ का मतलब क्या होता समझाता हूं। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है रियल में यही एक्स प्लस वाई, है ना? एक्स प्लस वाई जोड़ दीजिए। एक्स कहां है? एक्स क्या है भाई? बेटा तेरी एक्स नहीं, क्योंकि है ही नहीं, है ना? तो होगी कहां से? तो ये एक्स क्या है? नंबर ऑफ साइड एटम। सुन सुन सुन, मैंने क्या कहा? दोबारा। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। ठीक है, लोन पेयर एंड साइड एटम, ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में बार बार यूज करूंगा। साइड एटम, ये लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर वाई और साइड एटम एक्स, ये जोड़ दोगे तो भीड़ निकल जाएगी किसी भी सेंट्रल एटम के किनारे किनारे। यही हमने पढ़ा है, सच बताऊं तो। ठीक है, अभी जो मैंने पीछे सिखाया था कि जैसे ए था, वो याद आ रहा है? एक लोन पेयर मैंने कहा यहां है, फिर मैंने कहा बॉन्ड पेयर, देखो यहां पर है बॉन्ड पेयर, यहां पर मैंने कहा बॉन्ड पेयर है। तो हम टोटल जोड़कर क्या कहते थे? 1 2 3। तो टोटल सेंट्रल एटम पर भीड़ कितनी है? 3 की भीड़ है, जिसमें हमने क्या लिया? यहां पर देखो यही आएगा, बताओ क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? 3 आएगा, 1 2 3, जिसमें एक तो लोन पेयर है, एक लोन पेयर है और 2 साइड एटम है, उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, तो 2 साइड एटम। ओवरऑल क्या आया? भीड़ 3 आई है। तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक, बट ये थोड़ी ना बनाना है, इतने गंदे तरीके से थोड़ी ना नोट्स लिखते हैं हम। आइए अगला बढ़ते हैं, ये आपको लिखना है। बताइए, अब आपको लिखना है, लिखिए। एक तरफ है ये भैया सीरियल नंबर, मत समझ जाना, ये स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर है, ये है स्टेरिक नंबर। शायद आपने सही दिया है, ये ना आगे दिया होगा, मैं चैट ऑन कर लेता हूं। जो बच्चे बुक से देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कहां मिलेगा ये। और मैं आपको बताऊं, जेई वाली बुक में हमारे जो बुक के ऑपरेटर है ना, उन्होंने इसको सीरियल नंबर समझ लिया। तो जहां मैंने 2 लिखा था वहां से 1 कर दिया, अभी दिखाता हूं। तो उन्होंने गिनती सेट कर दी, 1 2 3 4 5 6, जबकि वो स्टेरिक नंबर था। उनकी बुक में गलत प्रिंट होकर चला गया, तुम्हारी वाली में सही है। क्या ही बताऊं मैं उनको, क्या बोलूं। कह रहे मैंने जब प्रिंट होके आई तो मैंने देखा, सर कहते सर मुझे लगा सर ये सीरियल नंबर है, शायद आपसे गलती हो गई सर। मैंने कहा अच्छा, अरे आए बड़े। ये आपको मिलेगा 71 पर, पेज नंबर 71 पर मिलेगा। बट इसमें से हाइब्रिडाइजेशन अभी कंसिडर मत करना, हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान में मत दीजिए। हाइब्रिडेशन मंडे से शुरुआत करेंगे, तब देखेंगे, मंडे या ट्यूसडे से होगा, जो भी होगा अपन टाइम लेकर सीखेंगे, डोंट वरी। हो सकता है ट्यूसडे से करूं, आज मैं वीएससीपीआर पढ़ाऊं, कल भी मैं वीएससीपीआर पढ़ा दूं। ठीक है, पेज नंबर 71। ओके, चलो देख लो ध्यान से, लिखो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, स्टेरिक नंबर अगर मैंने कहा 2 है तो स्टेरिक नंबर 2 पर बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, स्टेरिक नंबर 2 पर क्या होगा? वो भैया होगा लीनियर। ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। सर स्टेरिक नंबर का, अरे पगला कुछ नहीं है, स्टेरिक नंबर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। 2 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में ज्योमेट्री कैसी दिखती है? लीनियर। चलो थीटा बताओ, चलो साथ साथ तुम कुछ बताओ भी तो सही। थीटा कितना होगा? 180 डिग्री।
रिवीजन चल रहा है, अब तक जितना पढ़ाया उसको रिवाइज कराने जा रहा हूं क्लास के अंदर ही, क्लास के अंदर ही, ठीक है। हाँ चलो भैया दूसरा बताओ, अगर मैंने स्टेरिक नंबर 3 कर दिया तो क्या आएगी ज्योमेट्री, और थीटा क्या आएगा, थोड़ा देखें तो थीटा क्या आएगा बताइए। ये लिखोगे ट्राइगोनल प्लेनर, और थीटा यहां पर आएगा 120 डिग्री। कितना होगा, थीटा होगा 120 डिग्री। ठीक है, एक बार चेक करें सब लोग, थीटा क्या होगा 120 डिग्री। अभी पढ़ाया गया था 3 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में 120 मिलता है। 4 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसे करते हो, 4 मतलब टेट्रा, तो टेट्राहीड्रल आएगा, और टेट्राहीड्रल में आइडियल एंगल कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट आता है, 109 डिग्री 28 मिनट आता है। अगला खेल देखेंगे पांचवें में बताऊंगे आप। 5 को लिखने का क्या तरीका मैंने सिखाया है, 5 मतलब 3+2, 3 मतलब ट्राइगोनल और 2 पिरामिड, ट्राइगोनल और 2 पिरामिड। चलो जी क्या कहोगे, क्या कहोगे प्यारे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको कहते हैं टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीबीपी, टीबीपी। और इस समय जो थीटा है वो कितना है बताइए, कौन बताएगा। एक तो है 120, दूसरा क्या होता है 90, दूसरा क्या होता है 90। हाँ जुकाम हो गया यार, और जुकाम मुझे होता है तो एकदम मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। हाँ इसका मतलब सर आज आपको ब्लर दिखाई दे रहा है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, आज मुझे ब्लर दिखाई दे रहा, बट बेटा मैंने रात में कोई ऐसा सेवन नहीं किया है, तुम्हारी तरह नहीं हूं ना कि 10 दिन में एक बार नहाऊं, रोज नहाना पड़ता है। तो रोज नहाएंगे तो एसी इधर बहुत घनघोर चलती है, तो घनघोर एसी में आने के बाद सीधा ठंडा लगता है, समझ गए। यहां पर क्या है ऑक्टाहेड्रल में, इधर थीटा कितना होगा मेरे प्यारे 90। चलिए बताइए 7 में क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, थीटा क्या होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल में होगा 72 डिग्री और 90 डिग्री। और मैं बता दूं ये हर बच्चे को आना चाहिए ये टेबल, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में जिसको ये टेबल आती ना हो, जिसको याद नहीं है याद कर लो, समझना है समझ लो, जो करना है कर लो, बट ये आनी चाहिए, बट ये आनी चाहिए भाई। एक कह रहा सर कितना गंदा जोक था, ची ची, तो ठीक है तू मत हंस भाई, आया बड़ा, आया बड़ा, यस। नहीं नहीं स्क्वायर बाई पिरामिडल मत कहना तुम कहीं किसी से और से, तुम्हें बस जस्ट बता दिया है कि स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहा जा सकता है, बट तुम्हारे सिलेबस में वो ऑक्टाहेड्रल ही लिखेंगे, तो कंफ्यूजन में मत आना, कभी भी तुम्हारे में स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं आएगा, ठीक। तुम्हारे में क्या आएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल याद करो। अभी तुमको क्या लग रहा है यूं ही खड़ा हूं मैं, अभी याद करो। चलो थीटा अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा तो लीनियर, लीनियर में थीटा 180, 2 में क्या आता, 3 में क्या आता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 4 में क्या आता है टेट्राहेड्रल, 5 में क्या आता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 में क्या आता है ऑक्टाहेड्रल, 7 में क्या आता है प्यारे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब जो याद है ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस के थ्रू याद कराऊंगा, ठीक है भाई साहब। सर आपके पास कौन सी कार है, बाप रे पता नहीं भाई, कोई एक छोटी सी खरीदी है मैंने। ये लिखो पहले, ये भारी अंग्रेजी एनसीईआरटी की है, मुझे मत कहना कि सर आप इतना लिखवा रहे हो, अबे एनसीईआरटी कह रही लिख लो, तो इसलिए लिख लो, ज्ञान मत दो उसको, एनसीईआरटी को जो ज्ञान देगा वो कमजोर हो जाएगा दिमाग से। तो पहले ये नोट करो, मैं पढ़ाता हूं, नोट करो नोट करो। तो बंद कर दीजिए, और कोई करेगा भी 25 डिग्री में से ज्यादा नीचे मत लाना। चलो भाई चलो चलो चलो, ओके लिखो पहले लिखो, इस भारी अंग्रेजी का सामना करेंगे हम लोग मिलकर, आइए लिखते हैं, भारी अंग्रेजी का सामना करेंगे। क्या लिखा है,
द लोन पेयर आर लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम। अभी समझना नहीं है, लिखो खाली। लोन पेयर आर लोकलाइज्ड, लोन पेयर्स होगा ना जी, लोन पेयर्स आर localized on the central atom. Each bonded pair is shared between two atoms. As a result, the lone pair electrons in a molecule occupy more space as compared to the bonding pair of electrons. आज एकदम बेसिक सारी बातें कर रहे हैं हम, इसको आराम से लिखते जाना। हाँ, जिसने सिट्रोजिन बोला इसका मतलब वो डॉक्टर बनने योग्य लग रहा है। सिट्रोजिन खाते हैं जब जुकाम वगैरह होता है, ठीक है, थोड़ा इंटेंस होता है, खोपड़ी पे चढ़ जाता है, लेकिन हाँ ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन समझाना है तो समझना ध्यान से। मैं एग्जांपल लूंगा, आओ लेता हूं ClF3 का। ClF3, कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि ClF3 में क्लोरीन पर स्टेरिक नंबर क्या आएगा? स्टेरिक नंबर क्या होता है? सुनो, स्टेरिक नंबर है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। हमेशा स्टेरिक नंबर नेता के घर पर लगी हुई भीड़ है, तो नेता के घर पे भीड़ बतानी है, मतलब क्लोरीन पर कितने लोन पेयर आएंगे, इसको एक बार सोचकर बताइए, निकाल कर बताइए। चलिए सब लोग बताइए, सबके लिए बोल रहा हूं ये। क्लोरीन के लिए बताइए सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर आएंगे। सोचना सीखो, धड़ाधड़ सीखो। कैसे सोचना सीखो? ऐसे, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 में से 3 चला गया, 7 होते हैं टोटल, 3 चला गया फ्लोरीन के साथ, बचे कितने? अरे 3 बॉन्ड बनाने चले गए, बचे कितने? 4। 7 में से 3 गए, बच गए 4। 4 को पेयर में कर दो तो क्या हो जाएगा? पेयर में करोगे 2 पेयर, तो इसका मतलब हो गया 2 आएगा लोन पेयर। साइड एटम कितने हैं? फ्लोरीन ही तो साइड एटम है 3, तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 5। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा सुनो, तुरंत देखने का नजरिया पैदा करो। क्या? कोई जुगाड़बाजी नहीं, कोई फॉर्मूलाबाजी नहीं, फालतू में नहीं कि दिमाग तुम्हारा बंद करवा दूं मैं। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 में से 3 चले गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने, बचे कितने? 4 को पेयर में करोगे तो 2 लोन पेयर। साइड एटम कितने हैं? 3, तो आपको दिख रहा है 5। अगर स्टेरिक नंबर हमें यहां पर, अरे सुन रहे, अगर स्टेरिक नंबर हमें दिख गया 5, इसका मतलब हमने आपके सामने कहा कि भैया देख प्यारे, ज्योमेट्री तो हमें समझ आ गई। ज्योमेट्री है TBP, ज्योमेट्री क्या होगी? TBP ज्योमेट्री होगी। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा है, ज्योमेट्री क्या होगी? TBP ज्योमेट्री होगी। क्या होगी? यहां पे TBP ज्योमेट्री होगी। तो चलिए इसको TBP अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं। अभी मैं केवल सबसे अच्छा वाला ले रहा हूं, बाद में इस पर डिस्कशन और करूंगा, ठीक है? ओके, तो क्लोरीन है, मैंने कहा देखो फ्लोरीन कितने? 3, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट में बना रहा हूं। इनमें से एक अरेंजमेंट आपके सामने रख रहा हूं जो सबसे स्टेबल वाला है। ये कैसे पता चलता है स्टेबल वाला, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं खाली मानकर चल रहा हूं और आप भी कहना हाँ ठीक है मास्टर अभी मान लो, ठीक। क्लोरीन पर कितने लोन पेयर हैं जी? क्लोरीन पर मेरे भैया टोटल लोन पेयर अगर आप देखोगे तो यहां पर लोन पेयर दिखाई देंगे 2। क्या मैंने ClF3 सही बनाया? एक बार चेक कर लो, एकदम सही है भाई, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान सुनिएगा, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 में से 3 तो शेयरिंग में चला गया, और यहां आप देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए जिसको मैंने लोन पेयर में ढाल दिया। सही पकड़े हैं। अब मेरे शब्द सीखो, मजा आएगा। अबे TBP आएगा ना, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनाया मैंने? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मैंने ऐसे बनाया। मैंने जानबूझकर अभी इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर लिए। क्यों लेते हैं इसका लॉजिक है, बाद में सीखना है, अभी सुनना है खाली मैं, क्योंकि कुछ लाइन सिखाना चाहता हूं। अब मैं आपसे कहूंगा, एक बात बताइए, क्या ये लोन पेयर को रिपेल नहीं करता होगा? क्या लगता है तुमको? क्या ये लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपेल नहीं करता होगा? अरे क्यों नहीं करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं भैया, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, वो रिपेल करेंगे ही करेंगे। बोलो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहां पर आप क्या कहोगे? यहां पर लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर रिपल्सन होगा। यहां पर क्या होगा? लोन पेयर रिपल्सन होगा। और यहां देखिए क्लोरीन एंड फ्लोरीन के केस में अगर देखूं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के केस में देखूं तो ये क्या है? बॉन्ड पेयर, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। यहां पे इनके और इनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्यों होगा भाई? क्योंकि यहां भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया, जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स है वहां रिपल्सन के चांस होंगे ना। तो ये देखो, ये है बॉन्ड पेयर, सॉरी ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर। तो यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर
रिपल्सन होगा। अगला सुनिए, यहां पर क्या है, देखो यहां पर बॉन्ड पेयर, यहां पे बॉन्ड पेयर, इधर भी हो सकता है, इधर भी बना सकते हो तुम। यहां बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर क्या होगा, कौन सा, इधर कहोगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। पहले ये नोट करिए जैसा लिखा गया है, ये लिखो सब लोग। लिख लिया? आपको क्या पता चला कि कहां कहां किस तरीके के रिपल्सन? तो मुझे यहां पर टोटल 3 तरीके के रिपल्सन दिखाई देते हैं। मुझे यहां पर टोटल 3 तरीके के रिपल्सन दिखाई देते हैं। एक रिपल्सन आप देखोगे, एक रिपल्सन आप देखोगे वो लिखा है लोन पेयर रिपल्सन। क्या? लोन पेयर रिपल्सन। दूसरा क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अगला क्या है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, 3 तरीके के रिपल्सन है। मुझे यह पता करना है कि ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस है उनका ऑर्डर क्या है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये कैसे पता चलेगा? अब सुनिए, अब आनंद की बात है। जो ये लोन पेयर होता है वो किसी सेंट्रल एटम का है, किसी एक एटम का है, लेकिन ये बॉन्ड पेयर क्या होता है? 2 लोगों के बीच में शेयर है। आप ऐसे समझो, जो बॉन्ड पेयर है वो 2 न्यूक्लियाई के बीच में बैठी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखो, क्लोरीन का मान लो न्यूक्लियस ये है, फ्लोरीन का न्यूक्लियस ये है, तो बॉन्ड पेयर इनके बीच में है। तो बॉन्ड पेयर ना एक अच्छा बच्चा है। मेरी क्लास का कोई यूक्यूटी है, ये मेरी क्लास का कोई यूक्यूटी, एकदम शुद्ध साधारण चिल्लर आदमी, बढ़िया शांत आदमी है। कौन? बॉन्ड पेयर। बट क्लोरीन पर बैठा हुआ ये लोन पेयर है, वो शरारती है, ऐसे समझो, क्योंकि वो एक न्यूक्लियाई के कंट्रोल में है। ये एक न्यूक्लियाई के कंट्रोल में है केवल, ये लोन पेयर एक न्यूक्लियाई के कंट्रोल में, जबकि बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियाई के कंट्रोल में, क्योंकि वो बीच में पड़ता है। अच्छा, मतलब ये शरीफ आदमी नहीं है, ये दुष्ट प्रवृत्ति का चिलगोजर आदमी है। ये चिल्लर है और ये चिलगोजर। चिल्लर मतलब छोटा मोटा, अच्छा यूक्यूटी, ये घटिया वाला आदमी है। अब तुम खुद बताओ, अगर मान लो घर पे मम्मी और पापा दोनों हैं, तो तुम बेटा यूक्यूटी बने रहते हो, दोनों को क्यूटी बन के आराम से पढ़ रहे हो। इसके बाद ऐसा हुआ, पापा चले गए घूमने, ठीक, बैठी है मम्मी, मम्मी के सामने तुम क्या कर रहे हो? हाथ पांव फैला के बैठे हो, लेट रहे हो एकदम। तो ये भैया लेटने का काम कौन करता है? लोन पेयर। मतलब लोन पेयर ज्यादा स्पेस में जगह लेता है, ज्यादा जगह लेगा, फैला रहेगा एकदम हाथ पांव फैला करके, क्योंकि वो एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। अरे समझा रे? तो एक न्यूक्लियस के कंट्रोल वाला आदमी क्या कर रहा है? एकदम हाथ पांव फैलाया। जब ये हाथ पांव फैलाएगा और ये भी हाथ पांव फैलाएगा, आपस में टकराएगा, फिर भैया एकदम मुंडी पकड़ पकड़ कर क्या होगा? एक दूसरे का सर बाल उखाड़ा जाता है। यही होता है ना? तो यही इसी को कहते हैं लोन पेयर रिपल्सन। इसलिए हम कहेंगे कि लोन पेयर रिपल्सन एक शानदार रिपल्सन है। लोन पेयर रिपल्सन एक शानदार रिपल्सन है। एकदम तथ्यात्मक चीजें हैं, ऐसा नहीं कि खाली कहानी सुना दी तुम्हें मजा आना चाहिए, नहीं। लोन पेयर में क्या कहते हैं? देखो, लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर जो होते हैं वो सेंट्रल एटम पर लोकलाइज होते हैं, बैठते हैं, वहीं रहते हैं, वो उनके होते हैं। तो लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम मतलब उन्हीं पर बैठे, उन्हीं से अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम से। सही है। ईच बॉन्डेड पेयर, हर बॉन्डेड पेयर यूक्यूटी है। देखना, ईच बॉन्डेड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में शेयर्ड रहता है कोई भी बॉन्ड पेयर है तो। लोन पेयर एक के कंट्रोल में रहता है। फिर इसका रिजल्ट क्या है? एज अ रिजल्ट, एनसीईआरटी कह रही है, एज अ रिजल्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दोबारा सुनिए, द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस कंपेयर टू बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली भाई, ये ज्यादा जगह लेगा। कौन ज्यादा जगह लेगा? ये। अब ज्यादा जगह लेगा तो ये भी ज्यादा जगह लेगा। अब 2 शरारती मनुष्य आपस में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे का बाल नोच डालेंगे जी, तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा है। तो लोन पेयर कहीं दिखे तो रिपल्सन ज्यादा है। अब बताइए, एक जो है दुष्ट प्रवृत्ति का लोन पेयर, एक यूक्यूटी, थोड़ा कम झगड़ा होगा, कहेगा ठीक है जाओ यार तुम झगड़ा कर लो, बकवास करो, मुझे नहीं करना है, मुझे झगड़े में पड़ना ही नहीं। अच्छा, बॉन्ड पेयर, ये 2 शरीफ लोग आपस में क्या ही झगड़ा कर लेंगे। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन। ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन सबको समझ में आया?
ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन की कहानी सबको समझ में आई क्या? मस्त लगा, मक्खन लगा, जीवन भर याद रहे, ऐसी बात हुई है क्या? यस। अक्सर अक्सर ये जो खेल है ये हम अपने बहनों के साथ खेला करते थे। जैसे पापा गए इसके बाद हमें लगता था कि हमारी बहनों को मारने का अधिकार दे के गए हैं, इनको पीटो मजा आएगा। और उसको भी सेम लगता था कि इसको धुनो, अब तो पापा चले गए, अब कौन देख रहा है कि कितना मार खा रहा है। तो भाई साहब हाथ पांव मार मार के तोड़ देते थे जी। हाँ, तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसे खेल चल रहा होगा। उसमें से निश्चित रूप से एक आध बहनें, शरीफ बहनें तो शरीफ ही होती हैं ज्यादातर। देखो सही बात तो यह कि दुष्ट तो लड़के ही होते हैं, क्योंकि हम उसी कैटेगरी में रहे हैं तो हमें पता है। ठीक है, मुझे अक्सर ये लगता रहा, बहुत दिनों तक मैं इस गलतफहमी में रहा कि मेरी दीदी इतनी बड़ी है मेरे से, मैं इसको मार देता हूं। मुझे बाद में खबर लगी कि भैया ये लोग मारते नहीं है खाली इस वजह से क्योंकि दुबला पतला आदमी है, मार खा जाएगा, हड्डी पांव इधर उधर निकल जाएगा। तो इस चक्कर में नहीं मार खा रहा था और मुझे लगता था क्या बलिशाली आदमी हूं मैं भाई, सबको एकदम मार के गिरा देता हूं। हालांकि वो लोग प्यार में नहीं मारते थे, लेकिन हमको लगता था नहीं भैया महाभारत कर दो इनका, बाल वाल नोच डालते थे जी सब। तब तो पता भी नहीं चलता था ना कि सही कर रहे गलत, तब तो ये लगता था कि यही सही है जो कर रहे हैं। तब तो खाली बदला चढ़ा रहता था, एकदम आंख से बेटा खून निकल रहा होता है कि आज तो बदला लेके ही मानेंगे। क्योंकि तब तक तो कुछ समझ में नहीं आता ना कि बहनें क्या हैं। अब समझ में आता है अब समझ में आता है जी। वैसे मैं बता दूं, अभी भी ऐसा है कि मेरी जहाँ मैं रहता हूँ वहीं के 30-40 किलोमीटर पे ही मेरी दीदी रहती हैं। तो भैया मैं या तो संडे को या तो सैटरडे नाइट को, नहीं तो हर 15 दिन पे जरूर जाता हूँ। और जाता इसलिए हूँ क्योंकि अभी भी हमको थोड़ा सेवा लेने की आदत पड़ चुकी है। हम अपने सारे कपड़े दीदी से ही धुलवा रहे हैं आजकल। आजकल नहीं, पिछले 7-8 सालों से। क्या मास्टर, कैसे आदमी हो आप? हाँ भाई, तो क्या दिक्कत है? दीदी कहती, अरे मतलब घर वाले कह रहे थे कि वो खरीद लो, वॉशिंग मशीन खरीद लो घर पे। तो मैंने कहा करेंगे क्या, ये दीदी कपड़े धुल देती है, खरीद लूंगा तो फिर मेरे को धुलना पड़ेगा। उनकी शादी वादी हो रखी है, उनके अपने बच्चे हैं, बट कोई बात नहीं, बचपन में जब इतना मारा है कुछ तो भोगना चाहिए ना जी। हाँ, इसीलिए बेटा उनको किंडर जॉय खिलाता हूं मैं। इसीलिए रक्षाबंधन पे किंडर जॉय दिया था, क्योंकि वो मेरे कपड़े धुल देती हैं, एकदम साफ सुथरा हो जाता है जी। हाँ, चलिए जी, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, ओके, अगला खेल क्या है ये लिखते हैं आज। ये देखते हैं भैया ये क्या खेल चल रहा है। ये लाइन भी एनसीईआरटी की गिवन है भैया, हमने कोई ज्ञान न दिया जी आज। हम जानबूझकर ऐसा पढ़ा रहे हैं आज कि भैया एनसीईआरटी की लाइनें तुमको पढ़नी ही ना पड़े। ले भाई, तुम्हें वीएससीपीआर में से कुछ नहीं पढ़ना रहेगा। चलिए जी, चलिए। छी 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 छी, क्या पागल है क्या? कपड़े धुलवाने में क्या है? 50 रुपए दे, 50 रुपए का किंडर जॉय था, तुम लोगों को खाली छीछी कहना है। ले आना, तब देखता हूं। जब होगा तुम्हारा सिलेक्शन ना ही लाए ना बेटा, स्टेज से उतार देंगे हम कि ये किंडर जॉय नहीं लाया, ये किंडर जॉय नहीं लाया भाई। हाँ बेटा, 50 रुपए खर्च करा था मैंने, हल्के में ले रहे हो तुम लोगों को 50 रुपए का कीमत पता नहीं ना। यस, हाँ, बट 50 रुपए के किंडर जॉय में कम से कम मैंने 50 बार तो 10-10 कपड़े धुलवाए होंगे। 50 बार 10-15 कपड़े ले जाता हूँ मैं इकट्ठा, सारे इकट्ठा करके दे आता हूँ। ले भाई, बढ़िया साफ कर दे। और बस दीदी को ज्यादा कुछ नीचे होता है, दीदी की खाली बड़ाई कर दो कि दीदी आज क्या खाना बनाया है। हालांकि वो बनाती बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना होता है, एकदम सुपर। तो बस मैं, लोग ना एक बार भी नहीं कहते, मैं 15 बार कहता हूँ, अरे दीदी क्या खाना बनाया है तूने। फिर मम्मी को फोन करके, खाना खाते खाते फोन कर देता हूँ, मम्मी आज दीदी ने क्या खाना बनाया है। दीदी प्रसन्न, ओए भाई क्या बातें कर रहा है। तो मैं चौतरफा फैला रहा होता हूँ। हाँ, अरे शादी करके क्या होगा, अरे पगला है क्या? शादी करके बेटा मैं उसके कपड़े धुलूं क्या? अपने धुल नहीं पा रहा हूँ अपने कपड़े में दूसरे से धुलवा रहा हूँ, तू कह रहा है कपड़े धुल लो सर। कैसा आदमी है भाई तू? देखो, ए और बी के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसको तो कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें नॉर्मल बात है, इसको क्या कहते हैं कि भैया ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। लिख लो। अब अगला बताता हूं,
उसके आगे में क्या है, ए और बी। बेटा अभी विपिन भाई जो है ना अपने, वो कपड़ा धुलना सीख रहे हैं, जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन शादी कर लेंगे कह रहे थे, ठीक है, उस दिन शादी कर लेंगे वो। तो देखो अगर ए और बी भी है ना, तो इसको भी ध्यान देना, इसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तो कह नहीं सकते क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसलिए इसके लिए उन्होंने एक नया टर्म इजाद करा है जिसको वो कहते हैं सिंगल सुपर पेयर। क्या कहते हैं? सिंगल सुपर पेयर। सिंगल, अरे ये तो विपिन सर का नाम कैसे आ गया ये तो विपिन सर का नाम आ गया, सिंगल सुपर पेयर। सिंगल सुपर पेयर, इसको नाम दिया गया है सिंगल सुपर पेयर। इसको भी हम स्टेरिक नंबर में 1 काउंट करते हैं, ठीक है। यहां पे भी इसको हम स्टेरिक नंबर में 1 काउंट करेंगे। इस भले 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक ही एटम के साथ है तो ये कहते हैं स्टेरिक नंबर इसके लिए भी 1 काउंट होगा। आप मत कहने लग जाना सर 2, ये कह रहे हैं इसलिए वो सावधानी से अंग्रेजी में लिख के बता दिया उन्होंने, ठीक है। एक कह रहा सर आप भी हो, बेटा आपको क्या पता, बताओ। चलो जी यहां पर देखो, यहां पर देखो भैया क्या गेम है। यहां पर क्या है कि आपको दिखेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, बट इसको भी उन्होंने कहा कि भैया इसको भी सिंगल सुपर पेयर कहोगे। इसको भी उन्होंने कहा क्या कहोगे? सिंगल सुपर पेयर कहोगे, सिंगल सुपर पेयर कहोगे। तो इसके लिए भी स्टेरिक नंबर क्या होगा? 1। ए के लिए स्टेरिक नंबर बी के हिसाब से 1 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो यही लिखा, ये अंग्रेजी यही थी। अब ये बात तुम एनसीईआरटी में पढ़ते तुम्हारा खोपड़ी खराब हो जाता कि पता नहीं क्या लिखा है। ये मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब 2 या 3 है, 2-3 की बात हो सकती है क्योंकि 4 की अपने यहां बात होती नहीं है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या लिख दिया भाई? हाँ, अरे यहां से पढ़ो, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। ये देखो यहां पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इनको हम कैसा? सिंगल सुपर पेयर ट्रीट करेंगे। ये कैसे नहीं हो गया? ये उन्होंने इसलिए मान लिया ताकि वो गलती से बच जाएं। अगर वो ये ना मानते ना तो गलती होती। मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, बताता हूं। मुझे पता है यहां पे दिक्कत होती है बच्चों को, डोंट वरी। एक कह रहा है बंदी, बहुत मारूंगा पागल कहेगा। बंदी क्या होता है? बंदी मतलब जानता है क्या होता है? पागल, जेल में होते हैं बंदी। इधर आ पगले, ध्यान सुनना। CO2 मॉलिक्यूल पर बात कर लेते हैं। CO2 मॉलिक्यूल पर थोड़ी मैं चर्चा करना चाहता हूं, ज्ञान चक्षु खोलना चाहता हूं कि आज हमने जो पढ़ा है उसको कैसे लगाते हैं, है ना। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कितने लोगों को CO2 मॉलिक्यूल बनाना आता है। क्या मास्टर पगला समझते हो हमको? ये देखो CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड इस तरीके से बना लो। अगर मैं पूछूं कार्बन सेंट्रल एटम, नेता के घर पर स्टेरिक नंबर होता, ध्यान रखना, नेता के घर पे स्टेरिक नंबर कितने लोन पेयर हैं, कितने साइड एटम? क्या मैंने यही सिखाया था? यस। कितने लोन पेयर हैं यहाँ पे कार्बन पर? 0 लोन पेयर। इसके साइड एटम्स कितने हैं? 2। तो स्टेरिक नंबर कितने हो गए? 2। देखो यहां से देख के नहीं बताना होता, यहीं से डायरेक्ट देखो। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के चारों ने बॉन्ड बना लिए, कोई लोन पेयर बचा नहीं, तो इसलिए हम लिखेंगे 0 लोन पेयर। और साइड एटम यही देख लो, 2 साइड एटम है, तो स्टेरिक नंबर क्या है? 2। स्टेरिक नंबर 2 अपने आप में बताता है, आपको बताया था लीनियर अरेंजमेंट आएगा, और थीटा क्या आएगा? 180 डिग्री। ये बात तो फिक्स हो गई है, ये बात हमें आती है, ठीक है। अब एक चीज सुनो ध्यान से, एक चीज सुनो ध्यान से। अब ये वाली कहानी लगा के बताता हूं। देखो कार्बन के रिस्पेक्ट में हमने कहा ये एक सुपर पेयर है। ये क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो ये सेट है ये सिंगल सुपर पेयर है, और ये सिंगल सुपर पेयर है। तो आपको कहा जा रहा है इसके लिए भी स्टेरिक नंबर 1 है और इसके लिए भी स्टेरिक नंबर 1 है, यही कहा जा रहा है। देखो 2 के लिए हमने स्टेरिक नंबर 1 कहा है। अब बताओ कार्बन पर स्टेरिक नंबर कितना आएगा? तो कार्बन पर स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 2 आएगा, खत्म हुई बात, इतनी ही जाननी है यहाँ पे। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा? टोटल स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। समझ गए?
तो चाहो तो ऐसे मान के निकालो, चाहो तो मैंने जो मेथड बताया उससे मान के निकालो, लेकिन एनसीईआरटी की ये लाइन अगर पेपर में आए तो आपको आना चाहिए, समझ रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम्हें आ ही नहीं रहा है कुछ। तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा कैसा गिनोगे, सिंगल सुपर पेयर की तरह गिनोगे, दैट्स इट। तो चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, ठीक है। चलो एक बार मैं देख लूं, आई थिंक आप सभी को मजा आ रहा होगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं था, ये समझ में नहीं आया था क्या था। अरे दोबारा बताओ, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको भी ना सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करते हैं, और इसका नाम दे दिया गया है सिंगल सुपर पेयर। सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरह तो ट्रीट किया है भाई, तभी तो स्टेरिक नंबर 1 आ रहा है। क्लियर है, बोल प्यारे, यस। सबको समझ में आता है भाई, कोई अनपढ़ नहीं आता हमारी क्लास में। अब अनपढ़ लोग दूर हो गए, केवल पढ़े लिखे बच्चे, और वो भी बहुत बड़े नंबर में, मैं तुम्हें बता दूं, बहुत बड़े नंबर में है। हाँ, एक कमेंट पढ़ा था मैंने शुरू के दिनों में, जब पहला ही दिन शायद हुआ होगा लेक्चर का, लिखा था कौन ही पढ़ेगा ओम सर से। बेटा जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे जमीन खिसक जाएगी। वो सब मैं बोल नहीं सकता हूं यहाँ पे। कौन ही पढ़ेगा, अगले 5 दिन में देखियो नक्शा चेंज हो जाएगा जी पूरे, सिर्फ अगले 5 दिन में। अभी तो जानता नहीं है ओम पांडे कौन है, मैं बोलूंगा नहीं, ये कर्म इतना हल्ला कर देंगे कि तुझे खुद कहना पड़ जाएगा। लिख रहा है ओम पांडे सर से कौन ही पढ़ेगा, ये पगले थोड़ी बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं, कौन ही पढ़ेगा। एक तो तुम्हारी क्लास में मस्त मस्त बच्चे हैं, कई बार तो हम हंस हंस के थक जाते हैं, मैं और राजवंत सर साथ ही बैठते हैं, तो कमेंट में खोल के दिखाता हूँ, बच्चे इतने शक करते थे शुरू में, मैं कहा भाई ये पगले, इनको शायद पता नहीं है इसलिए ये ऐसा चल रहा है इनका। बेटा अभी बीस्ट मोड तो ऑन हुआ है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इनऑर्गेनिक की जब फील आएगी ना, अंतरात्मा में जब उतरती है, तो आपको सब पसंद आने लग जाता है। हाँ चलो। अगला देखेंगे AB2 टाइप का, 1 मिनट, थोड़ा बर्दाश्त करना भैया, है ना। वैसे तुम खुद कर सकते हो, सही बताऊं, चलो थोड़ा ट्राई करो। BeCl2 में मुझे बेरिलियम पर, BeCl2 में मुझे बेरिलियम पर स्टेरिक नंबर बताइए। चलो बताओ, आपको बताना स्टेरिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, निकाल के दिखाओ। BeCl2 में क्या होगा, क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन। देखो ये बताओ कितना आएगा, बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 में से दोनों ने बॉन्ड बना दिए, बचा कितना, लोन पेयर 0, साइड एटम कितने हैं 2, स्टेरिक नंबर है 2। अगर स्टेरिक नंबर 2 तो बताइए, आप बताइए थीटा कितना आएगा यहां पे, ये थीटा कितना आता है, थीटा आएगा 180 डिग्री। क्या मैं ज्योमेट्री लीनियर कह दूं, कोई शर्म की बात तो नहीं है। ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगा मेरे प्यारे, लीनियर ज्योमेट्री होगी। आसान था। CO2 मैंने आपको समझा दिया, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैंने करा दिया। CO2 मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया, लीनियर आएगा और ये सब आएगा, ठीक। आइए अगला खेल है AB3 टाइप का, अगला खेल है AB3 टाइप का, अगला खेल है AB3 टाइप का। चलिए हेडिंग डालिए AB3। AB3 का मतलब समझ गए ना, सेंट्रल एटम है A, जैसे यहां पर BX3 लिखा है, तो मैं आपको बता दूं X क्या क्या हो सकता है। X हो सकता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ है ना, या हो सकता है हाइड्रोजन, या हो सकता है ऐसा OH टाइप समथिंग, ठीक है। एक बार देख लो सब लोग, एक बार सब लोग देख लो। तो ये है BX3। BX3 में आपको कैसा बनाना, देखो बोरॉन के आउटर, जहां पे आप जितने लोग देख रहे हो ना, सब एक एक बॉन्ड बनाते हैं, बना के दिखाता हूं। अगर मैंने कहा कि यहां पर मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा। मुझे सिर्फ सेंट्रल एटम से मतलब है। ऐसे ही मान लो मैंने कहा OH है, तो OH में ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बोरॉन को देखोगे कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, और 3 ही बना सकता था वो। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। बताइए लोन पेयर कितने हैं,
कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। साइड हम कितने हैं 3, स्टेरिक नंबर क्या आ गया 3। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा कितना आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब यहां पर आएगा ट्राइगोनल। देखो अब हम जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है सब कुछ, हमें आता है कि भैया ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब यहां समझने जैसा कुछ खास बचेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं। ये देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर, और ये थीटा मैं पूछूं कि मान लो ये थीटा मैं पूछूं तो क्या बताओगे 120 डिग्री बताओगे, सही बताओगे। अगला बताओ SO3 में क्या होगा। चलो SO3 बनाओ और बताओ स्टेरिक नंबर कितना है प्लीज। क्या बताओगे SO3 बताओगे। तो थोड़ा सा ऑफ करता हूं, बच्चे ज्ञान देना शुरू कर जाते हैं, थकावट आ जाती है ज्यादा ज्ञान से, है ना। आइए, हाँ टीचर बना हूं मैं। एक बार बताओ, जब तुमसे ही ज्ञान लेना था तो मैं टीचर क्यों बनाऊं? मेरा बहुत मन था कि मैं ज्ञान दूं, इसीलिए तो मैं टीचर बना हूं। और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ज्ञान लूं। बेटा ये उल्टा फ्लो नहीं होगा, ये सिर्फ यहां से वहां पर बहने वाला ज्ञान है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो तुम लोग कमेंट करते हो उससे, हाँ अगले दिन मैं टीचिंग में हल्का सा ये ला सकता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या कंफ्यूजन है, हाँ ये ला सकता हूं। बट ये नहीं कि सर पैटर्न बदलो अपनी मास्टरी का। आए बड़े, चलो रे लिखो, सब लोग लिखेंगे। SO3 का क्या गेम बनेगा भाई? सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। सबने सुना था, हल्ला था भाई, हल्ला था पूरा। ऑक्सीजन आया, आपको पता ना ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड। ज्यादा दिमाग खर्चा किए बगैर डायरेक्ट बना सकते हो तुम ऐसे। हाँ मास्टर बना दिया मैंने। अब बताइए सल्फर पर स्टेरिक नंबर देखना था, हमारा जो नेता होगा लोन पेयर वही देखा जाता है। लोन पेयर कितने हैं 0 लोन पेयर। भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 ने बॉन्ड बना लिए। साइड हम कितने 3, स्टेरिक नंबर क्या आएगा 3। स्टेरिक नंबर 3 पर बताइए क्या लिखते हैं? क्या मैं ट्राइगोनल प्लेनर लिख लूं? लिख दो। लिखोगे ट्राइगोनल, लिख दो भाई ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, लिख लो ज्योमेट्री, जियोमेट्री, ज्योमेट्री होगी। ठीक, लेकिन बताइए थीटा कितना होगा? सर थीटा कौन सा? ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन। अब यहां कहते हैं बॉन्ड एंगल। यहां बॉन्ड एंगल शब्द क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहां बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड ये बॉन्ड, यहां के बीच में जो ये एंगल है दिस इज 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज AB2L टाइप, मतलब L मतलब क्या है? एक लोन पेयर है, तो चाहो तो यहीं से स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं SO2। SO2 में क्या होगा? सल्फर है, सल्फर ने कहा ऑक्सीजन आओ तुम रिश्ते बनाओ, उसने कहा ठीक है जी 2-2 बॉन्ड बना लेते हैं। यस, और सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? जल्दी से सोचो। सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 6, 6 में से 4 ने बॉन्ड बना लिए, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, और वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग लोन पेयर कहते हैं। इस कंडीशन में सल्फर पर अगर मैं स्टेरिक नंबर पूछूं तो बता पाओगे? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। लोन पेयर कितने हैं 1, साइड एटम कितने हैं 2। साइड एटम कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे? 2। देखो 2 साइड एटम 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 3। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे 3। अच्छा ज्योमेट्री में पूछूं तो क्या कहोगे बोलो? ज्योमेट्री मतलब होता है, मैं आपको पहले स्पष्ट बता दूं क्योंकि एक नई बात बताऊंगा यहां पे, तो यहां पर लिख देता हूं। ज्योमेट्री मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विथ लोन पेयर। जहां पर लोन पेयर कंसिडर किया जाता है उसको कंसिडर करते हुए ज्योमेट्री बनती है। तो मतलब देखो इसको ऐसे, इसीलिए यहां पर हम क्यों लिखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर? देखो ट्रायंगल बन रहा है बाकायदे, लोन पेयर को कंसीडर करते हुए लिखोगे तब जाकर के यहां ज्योमेट्री क्या दिखेगी आपको? ट्राइगोनल प्लेनर दिखेगी। तो इसको लिखोगे ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगली स्पष्ट बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन मत पालना। वो क्या है? शेप। शेप का मतलब क्या होता है? शेप और ज्योमेट्री में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि अगर मैं लोन पेयर को हटा दूं तो जो स्ट्रक्चर बनता है तो कहते हैं स्ट्रक्चर विदाउट लोन पेयर। स्ट्रक्चर विदाउट लोन पेयर इज शेप। विदाउट लोन पेयर का कैसे बनाएंगे हिसाब किताब, वो देखते हैं। वो बनाइए भैया, क्या होगा बताइए, क्या बना पाओगे? तो देखो यहां पर बनाओगे ऐसे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब भी ऐसा बने ना, 2 लाइनें हो,
केवल 2 लाइनें हों इस तरीके से, मतलब तो ओवरऑल इसको कहते हैं वी शेप, वी है ना, इसको उल्टा लिख दिया, इसको सीधा कर दो वी शेप, या इसी को बेंट कहते हैं। तो कंफ्यूजन में मत आना, बेंट या वी शेप कब बोला जाएगा, जब सिर्फ 2 लाइनें होंगी, 2 लाइनें होंगी तब बेंट या वी शेप बोला जाएगा। ध्यान रखना 2, 1 2। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं भी जाके बेंट लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं, सोचना सीखना है और बोलना भी है साथ साथ। तो यहां पर क्या बोलोगे, इसको कहते हैं वी शेप्ड, इसको कहते हैं वी शेप्ड है ये, SHAPED, या इसी को बेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग बेंट कहते हैं। नोट हो गया। तो अगर लोन पेयर को कंसीडर ना करो, लोन पेयर को ढक दो, तो जो दिखेगा वो शेप है। लोन पेयर को कंसीडर कर दो तो वो ज्योमेट्री है। लोन पेयर को करोगे तो ज्योमेट्री। इसी तरीके से एक शब्द और यूज होता है, दैट इज एंगुलर। क्या लिखते हैं कि ये एंगुलर है, इसका नाम होता है एंगुलर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक एंगल बनाने के लिए सफिशियंट है जी, तो इसको एंगुलर कहते हैं। तो जब भी 2 बॉन्ड होगा तो एंगुलर, बेंट या वी शेप, तीनों में से कुछ भी कह दो, सब सही है। समझ में आया? बहुत क्लियर मैसेज है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं जानबूझ करके, कहीं दिमाग पे कुछ लोड ना आ जाए जी तुम्हारे। एकदम सिंपल सिंपल बातें चल रही हैं। ठीक है, चलो जी, आज इतना ही, नहीं पढ़ाऊंगा इससे ज्यादा। छुट्टी छुट्टी में देख रहा हूं प्यारे, देख रहा हूं। हाँ, अबे डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, एंगल बने एंगुलर, इसी को बेंट, इसी को वी शेप, है ना। डबल बॉन्ड से क्या लेना देना, यहां वैसे भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मान के ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बोलो पहले, तबीयत पानी जीवन जिंदगी ठीक लग रही है? ऐसा लगा कि हाँ कुछ सीखने लायक बात थी आज के लेक्चर में? मजा आया, आनंद आया कि नहीं? अभी तक मैंने आपको यहां पढ़ाया, कल पढ़ाऊंगा मैं ये, कल से मैं शुरू करूंगा ये वाले टेट्राहेड्रल वाले, है ना। फिर कल और अच्छा आएगा कुछ ना कुछ ज्ञान, AB5 वाला। अरे भैया ये मस्त चीज, ये देखो, ये कल पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, देखना। 2 स्ट्रक्चर होगा, ये देखना, अभी इसका खेल देखो, जादूगरी है भाई, जादूगरी, है ना। अब देखो, स्ट्रक्चर तुम्हारी आंखों में बस जाएगा। घर जाकर प्लीज एंड प्लीज एक काम करना, गोट सीट के एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, पीछे पड़ जाओ, गोट सीट के 20 सवाल लगाओ। मैं तुम्हें जानबूझ करके कम पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब करोगे और मंडे से खेला तुम्हारा एकदम असल वाला शुरू हो जाएगा। मंडे को हम लोग VSCPR थ्योरी ही करेंगे, सिर्फ उसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे से मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा, बट मंडे पूरा लगाऊंगा इसी पे। जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये देखिए, जब तक आएगा नहीं तब तक बेटा छोड़ेंगे नहीं। आपको टी शेप का दिखने लग जाएगा, है ना। तो शायद मजा आएगा, आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हाँ अगर मास्टर मेहनत कर सकता है ना, तो भैया तुम भी मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तुम भी मेहनत कर सकते हो। ऐसा नहीं कि खाली मास्टर को हक है मेहनत करने का। चलिए, मुलाकात होगी, बातचीत भी होगी। आज आपको कोई होमवर्क नहीं दिया गया है। मैं 5 लेक्चर तक वैसे भी नहीं देता हूं केमिकल बॉन्डिंग में, मैं 5 के बाद ही शुरू होता हूं, तो वही मैं देख रहा हूं कि आज भी वही हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पढ़कर कैसा लगा, आनंद आया, मजा आया? और जिसके पास बुक है वो भैया यहां तक कि हर एक लाइन पढ़ो, बैठकर घर पे पढ़ो। ये नहीं कि सर हमने तो लिख दिया, भाई खानदान के लिए नहीं खरीदी किताब, अपने लिए खरीदी है, प्यार से उसकी हर एक लाइन पढ़ो बैठ के। नहीं तो सबको आराम चाहिए होता दुनिया में कि सर बिना पढ़े अगर हो जाता ना तो सर मैं बड़ा अच्छा लगता। वो तो सब मास्टर पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ा ही रहे हो, तो जिसको खाना खाने जाना है जा सकता है। मजा आया, आनंद आया? आनंद आया कि नहीं? आज आप कह सकते हो कि मास्टर आनंद की अनुभूति हुई है, आनंद की अनुभूति हुई है। और ये आनंद और अनुभूति शख्सियत नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी की कोई नहीं है, बस ये फीलिंग है, फीलिंग। ठीक है, तो बेटा आनंद की अनुभूति हुई है, मजा आया? में मजा नहीं आता मुझे चाहिए आनंद की अनुभूति हुई है सर। मास्टर एकदम किलर विजुअलाइजेशन था, मजा आया, आनंद आया, लगा कि मास्टर आपने कुछ खेल खेला है। अभी भी नहीं आ रहा, मजा आया लिख रहे हैं, कैसे बच्चा है रे तू? आनंद की अनुभूति हो नहीं रही है, देख रहा हूं मैं। ओहो, छी 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 छी, मास्टर इतनी खराब तबीयत में तुमको पढ़ा रहा है, तुमको आनंद भी नहीं आ रहा है। बेटा आएगा नहीं तब छोड़ेंगे नहीं जी। हाँ, आनंद की अनुभूति आई कि नहीं आई भाई? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा और खुद से बोलते रहिए कि मैं ज्वाला हूं, बुझी राख नहीं।
मैं ज्वाला हूं बुझी राख नहीं, मैं खुश हूं कि मैं किस्मत के हाथ नहीं। देखो एक लाइन और बन गई, है ना। अदरवाइज क्या है कि मैं कर्म के साथ हूं, किस्मत के हाथ नहीं। लव यू ऑल मेरे प्यारे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल प्यारे, लव यू ऑल। वेरी गुड, आनंद की अनुभूति देख रहा हूं मैं, आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड।